मित्रों, आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं कि जो हमारे चार्ट में अगर पॉजिटिव ना हो तो हमारे जीवन में चाहे जितना सुख है, ऐश्वर्य है, अनुकूलताएं हैं, लेकिन व्यक्ति उसको एंजॉय नहीं कर पाता है। यही एक ग्रह है जो विपरीत परिस्थिति आने पर, नेगेटिव स्थिति आने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। मित्रों, हमारे जीवन में लग्जरी, वेल्थ, अनुकूलताएं, सुख सुविधाएं देने का जो डिपार्टमेंट है वो शुक्र ग्रह का है। लेकिन आज मैं जिस ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं, अगर वो ग्रह आपके चार्ट में पॉजिटिव ना हो तो आपकी चाहे जितनी अच्छी अनुकूल स्थिति क्यों ना हो, आपका बैंक बैलेंस कितना ही बढ़ा चढ़ा क्यों ना हो, अगर ये ग्रह पॉजिटिव नहीं है तो आप अपनी किसी भी तरीके की चीज को एंजॉय नहीं कर सकते। ये ग्रह ही है जो विपरीत परिस्थितियां आने पर, विपत्तियां आने पर, परेशानियां आने पर, जीवन में कभी अभाव आने पर, जीवन में कभी प्रतिकूलताएं आने पर, जो आपके लिए सबसे ज्यादा एफर्ट करता है, जो आपको उन विपरीत परिस्थितियों से निकालने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाता है। आज मैं उसी ग्रह के बारे में बात करने जा रहा हूं। उस ग्रह का नाम है बुध। मित्रों, बुध हमें चातुर्य देता है, विवेक देता है, सीखने की क्षमता देता है। व्यक्ति तभी तो सीखता है जब उसके जीवन में कभी बहुत विपत्ति आती है, बहुत परेशानी आती है, बहुत उथल पुथल आता है, तभी तो व्यक्ति को सही अर्थों में सही नॉलेज मिल पाती है, सही सीख मिल पाती है। अनुकूलताओं में तो हर व्यक्ति आपको अपना लगता है, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तभी व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीखता है। ये जो ग्रह है ये आपको आपकी लाइफ में लेसन्स देने आता है, लर्निंग लेसन्स देने आता है। ये ग्रह जिसके चार्ट में पॉजिटिव होता है, उस व्यक्ति की वाक्पटुता बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है। कभी कभी आपने कुछ लोगों को देखा होगा, एक्सपीरियंस बहुत होता है, नॉलेज बहुत होती है, अपनी किसी भी सब्जेक्ट पर, अपने विषय पर कमांड बहुत अधिक होती है, लेकिन व्यक्ति उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कभी कभी बच्चे पढ़ाई बहुत अच्छी करते हैं लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आ पाते। ये इसी ग्रह का प्रभाव होता है। ये ग्रह कभी कभी व्यक्ति अयोग्य भी हो तो भी उसको इस लेवल का वाक्पटुता देता है, इस लेवल का चातुर्य देता है, इस लेवल की बात करने की शैली देता है कि वो व्यक्ति अद्भुत विद्वान लगता है। और वहीं एक तरफ अगर व्यक्ति के पास बहुत सामर्थ्य है, बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छी एजुकेशन है, लेकिन अगर वो अपनी बातों को, अपनी नॉलेज को लोगों तक शेयर नहीं कर पा रहा है, पूरे कॉन्फिडेंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बैड मर्करी का भी इंपैक्ट होता है। मित्रों, हम अपने लाइफ में जो कुछ भी प्राप्त करने वाले हैं उसे एंजॉय करेंगे कि नहीं करेंगे, यही ग्रह डिसाइड करता है। इसलिए जब हमारी कुंडली में बुध बहुत अच्छा होता है तो व्यक्ति अगर प्रतिकूल स्थितियों में भी है, उसके पास जीवन में कुछ नहीं है, तो भी अपने लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है। और यही जब नेगेटिव स्थिति में आता है तो व्यक्ति की लाइफ में चाहे जितनी लग्जरी, कंफर्ट्स, चाहे जितनी अनुकूलताएं होंगी, लेकिन वो व्यक्ति उन अनुकूलताओं को एंजॉय नहीं करेगा, रिलेशंस को एंजॉय नहीं करेगा, भाई भाई से नहीं बात करेंगे, बहन बहन से बात नहीं करेगी, रिश्तेदार आपको काटने के लिए दौड़ेंगे अगर ये ग्रह पॉजिटिव ना हो। और अगर ये ग्रह पॉजिटिव हो तो आपके सामने कैसा भी व्यक्ति क्यों ना खड़ा हो, आप उससे अपना काम निकाल सकते हैं, अपने चातुर्य के बल पर उसका प्रॉपर उपयोग कर सकते हैं। मुख्य बात तो यही है कि अगर बुध की कृपा व्यक्ति पर ना हो तो ना तो वो एजुकेशन में बहुत एक्सपर्ट हो सकता है, पढ़ भी जाएगा तो किसी काम की एजुकेशन नहीं होगी उसके। और अगर बुध किसी को सपोर्ट ना करे तो व्यक्ति अपनी लाइफ में बिजनेस नहीं कर सकता। जब आप व्यापार की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, बड़े ग्रोथ की बात करते हैं, आज एक हवा चल रही है मार्केट में कि नौकरी में कुछ नहीं रखा, बिजनेस करने वाले जो है वो लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये बात सच है, बिना मरकरी के आप अपनी लाइफ नहीं एंजॉय कर सकते। बुध ग्रह का हमारी कुंडली के 12 भावों में क्या फल है, बुध ग्रह हमें हमारी कुंडली में क्या देने के लिए बैठे हैं, हमारी बुद्धि कैसे काम करने वाली है, हमें किन सब्जेक्ट्स की अच्छी तरीके से नॉलेज होने वाली है, हमें ज्ञान कैसे मिलने वाला है, हम किन चीजों का बिजनेस करने वाले हैं, हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना सबसे बेस्ट रहेगा, किन चीजों को अपनी लाइफ में एंजॉय करने वाले हैं, कौन सी चीज हमारे मतलब की नहीं है, हमारी बुद्धि में कौन सी चीज ऐसी है जिसे हमारी बुद्धि, हमारा ब्रेन तुरंत कैच करता है, और कौन सी ऐसी चीज है जिसके लिए हम बने ही नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग है, पढ़ने का तरीका अलग है, किसी को कोई सब्जेक्ट समझ आता है, किसी को कोई सब्जेक्ट समझ आता है। ये मरकरी ही आपके चार्ट में बताता है कि आपको किस सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए, किस ट्रेड की तरफ जाना चाहिए, किस बिजनेस की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि जो ह्यूमन साइकोलॉजी है सबकी अलग अलग है, तो कुंडली देखने से ये क्लियर हो जाता
जाता है कि इसका दिमाग किन चीजों में काम करेगा। इसलिए ज्योतिषी प्रायः बुध को देख करके ये फलित करते हैं कि आपको इन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना चाहिए, इस स्ट्रीम में जाना चाहिए। और जब आप बिजनेस करते हैं तो हर व्यक्ति के बिजनेस करने का अलग अलग कैटेगरी है, अलग अलग तरीका। कोई मार्केट में खड़ा होकर काम कर सकता है, कोई प्रोडक्ट सेलिंग में काम कर सकता है, तो कोई मैनेजमेंट में एक्सपर्ट होता है। तो इस तरीके से बुध को देख करके कैटेगराइज किया जाता है, डिसाइड किया जाता है आपको कौन सा बिजनेस करना, और उस बिजनेस में भी आपको क्या काम करना है। क्या आपको अकाउंट्स देखना है, कि आपको मार्केटिंग देखनी है, कि आपको कंपनी का सीईओ बनना है, कि आपको कंपनी का सीएफओ बनना है। ये सारी चीजें बुध को देख करके ही बताई जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बुध ग्रह के 12 भावों में फलित बताने वाले हैं। बुध अगर पॉजिटिव है तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, और बुध अगर नेगेटिव है तो क्या क्या वीकनेसेस आपकी हैं जिसपे काम करके आप अपने बुध को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर आपका बुध स्ट्रॉन्ग है तो निश्चित तौर पर वो और अच्छे रिजल्ट्स आपको देने वाला है। मित्रों, हमारे इस वीडियो को बनाने का केवल एक उद्देश्य है कि हम आपको ये आपके चार्ट के माध्यम से दिखा पाए कि जो अनुकूलताएं आपके पास हैं, जो स्थितियां आपके पास हैं, जो चीजें आपके पास हैं, कोई भी काबिल मनुष्य कुछ और नहीं करता है। वो बस अपने समय का सदुपयोग करता है, अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है, अपने चातुर्य का सदुपयोग करता है, अपने विवेक का सदुपयोग करता है। मैं आपके जीवन में कुछ सार्थकता लाने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर ले, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास करने वाले हैं। अगर आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं तो आपके भी मतलब का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं बुध को बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। और अगर आप अपनी कुंडली में ही केवल देखना चाहते हैं कि हमारी कुंडली के किस भाव में बुध बैठा है और हमें क्या पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी दे रहा है, तो मित्रों आपके मतलब का सबसे ज्यादा ये वीडियो होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी बुद्धि आज खोलने वाले हैं। क्योंकि बुद्धि का संबंध बुध से है तो हमारे पास उसकी चाबी है। आज आपकी बुद्धि खुल जाएगी, आपको समझ आ जाएगा, आपको क्लैरिटी हो जाएगी, आपका एक थॉट बिल्ड हो जाएगा, क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, कौन सी चीजें हम सही कर रहे हैं, कौन सी चीजें गलत कर रहे हैं। जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप बदलाव के लिए भी नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहले तो अवेयर होना पड़ता है, आपको पता तो चले कि आपके चार्ट में बुध अच्छा है या खराब है। तो हम आपकी कुंडली के एक एक भाव में बुध का फलित बताने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि आपके अंदर वो कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेसेस हैं, क्या आपकी एक्सपर्टीज है। और अगर आपने उन गुणों पर काम कर लिया, उन गुणों को बढ़ा लिया, तो निश्चित तौर पर आप अपनी पूरी लाइफ को भी एंजॉय करने वाले हो। और जो भी चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनका समाधान आप निश्चित तौर पर करने वाले हो। क्योंकि मित्रों, अगर बुध किसी के चार्ट में पॉजिटिव होता है तो उसके सामने कितनी बड़ी विपत्ति क्यों ना खड़ी हो, व्यक्ति का दिमाग काम करता है और विपत्ति उसके सामने नतमस्तक होती हुई दिखती है। लेकिन वहीं अगर किसी के चार्ट में बुध खराब हो तो व्यक्ति कोमा तक की स्थिति में पहुंच जाता है, डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाता है, एंजाइटी की स्थिति में पहुंच जाता है। आज आपकी बुध ग्रह के बारे में मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। बुध ग्रह जब हमारी कुंडली के फर्स्ट हाउस में स्थित है। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी है। तो उसकी पर्सनैलिटी कैसे होगी, बुध यहाँ पे बैठ करके इस बात को बताता है। जिन लोगों के चार्ट में बुध लगन में स्थित होता है, फर्स्ट हाउस में स्थित होता है, वो लोग बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं और बहुत ही बार्गेनिंग नेचर होता है। मतलब किसी भी काम को करने से पहले मल्टीटास्किंग पसंद होता है, अलग अलग लोगों से ओपिनियन लेना, अलग अलग लोगों से राय लेना और फिर किसी एक निष्कर्ष पे पहुंचना। ये लगन में अगर बुध स्थित हो तो व्यक्ति के भीतर सबसे बड़ा लक्षण देखने को मिलता है। लगन में जब बुध स्थित होता है तो व्यक्ति की जो मानसिकता होती है वो नौकरी करने की मुख्य तौर पर देखने को नहीं मिलती है। अगर इनको कोई प्रोफेशन में जाना पड़ता है और बिजनेस इनिशियल स्टेज में स्टार्ट नहीं कर सकते तो इनको फ्रीलांसिंग पसंद आती है। मतलब जब हमारी इच्छा है हम काम कर लें, जब हमारी इच्छा है हम पढ़ लें। ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जिनके लगन में बुध स्थित होता है। बुध आपके लगन में अगर हो तो व्यक्ति डेटा एनालिटिक्स भी बनता है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ काम करने का मन करता है। कुछ ऐसी आजकल डिग्रियां भी मिलती है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो डिग्री बहुत अच्छा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। काम करते करते आप डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हैं। तो जिनके लगन में बुध स्थित होता है वो डिस्टेंस लर्निंग करना पसंद करते हैं जॉब करते करते। या कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत ही कम उम्र में खुद भी पढ़ते हैं
और दूसरों को भी पढ़ाना चालू कर देते हैं ट्यूशंस के माध्यम से, कोचिंग के माध्यम से, या कोई पार्ट टाइम में जॉब करके। बुध अगर लग्न में स्थित हो तो ऐसी संभावनाएं प्रायः देखने को मिलती है। कुछ लोग अपनी लाइफ में अगर बहुत सक्सेस गेन कर लेते हैं तो उनकी ऐसी मेंटालिटी भी होती है, जितना हम पढ़ नहीं पाए उतना लोगों को पढ़ा देते हैं, या हम जब उस स्थिति में थे तो हमने तो किसी तरीके से पढ़ाई कर ली, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको साधन नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए। तो कुछ ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में कई लोगों को पढ़ाने का प्रयास करते हैं, कई लोगों को ज्ञानी बनाने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के चार्ट में भी बुध लगन में मिल जाता है। लगन का संबंध मुख्य रूप से बुध के साथ देखने को मिलता है। मित्रों, जब बुध लगन में होता है ऐसे व्यक्ति को चापलूसी पसंद नहीं आती है। ये इनका सीधा मानना है, अगर आप योग्य हैं तो आप हमारे मतलब के हैं, अगर आप योग्य नहीं है तो आप हमारे किसी मतलब के नहीं है। तो चाहे कोई भी व्यक्ति इनका दोस्त बनना चाहे, सगा संबंधी बनना चाहे, चापलूसी करना चाहे, इनको बहुत ही जल्दी पता चल जाता है। ये बहुत तेजी से लोगों को कैलकुलेट करना जानते हैं। बुध जब लगन में होता है तो व्यक्ति की तर्क शक्ति बहुत ही नेक्स्ट लेवल होती है। किसी भी चीज को कई पहलू पर देखने का नजरिया होता है। अगर आपकी कुंडली में बुध लगन में स्थित है तो आप राइटिंग स्किल की तरफ जा सकते हैं, पोएट हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, लेखाकार डिपार्टमेंट में आप किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। जितने भी तरीके के एजुकेशंस ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन एजुकेशंस, उनके लिए आप काम कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को शिक्षित करने का काम कर सकते हैं। ये बुध की प्लेसमेंट दार्शनिक होने का भी कॉम्बिनेशन है। और कोई अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर का बिजनेस आपको सूट करेगा। आप हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। जितने भी तरीके के हेल्थ से रिलेटेड इक्विपमेंट्स आते हैं, जिम इक्विपमेंट्स आते हैं, ब्रेन को टेस्ट करने के जितने भी इक्विपमेंट्स आते हैं, इनका काम ऐसे लोग करें तो मुख्य तौर पर सक्सेसफुल होते हैं। ब्रेन रीडर्स जो है, दिमाग पढ़ लेते हैं, मैजिशियंस जो है, दूसरों का जो ब्रेन पढ़ लेते हैं बहुत ही कम टाइम पे। ऐसी विद्याएं तो आपने, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, तो बहुत कम समय में किसी का ब्रेन पढ़ लेते हैं। ऐसे प्रोफेशंस में जाने का बहुत बड़ा योग है। और ऐसी चीजें जो ट्रिकी साइंस हैं, जैसे ट्रिकी है, कुछ ताश से रिलेटेड कोई गेम है, कोई ऐसी चीज है जिसमें ट्रिक्स बहुत यूज कर रहे हैं, बेसिकली जो मैजिशियंस यूज करते हैं, उन सारे विषयों में आप पारंगत हो सकते हैं। वो सब चीजें आपको समझ आती हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा गुण है, बुध जब लगन में होता है तो व्यक्ति दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी पकड़ता है। तो जितने भी एनालिटिक्स लोग हैं, जो मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपको पूरा ऑब्जर्व करके आपने कहां कहां गलतियां करी, मतलब जो करेक्शन करने वाले लोग होते हैं, उनके चार्ट में प्रायः बुध लगन में मिल जाता है। शुक्र का भी संबंध आता है, तब सुधार की स्थिति बनती है। लेकिन करेक्शन कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, वो उन लोगों के चार्ट में बुध लगन में देखने को मिलता है। जो रिसर्चर हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उनके चार्ट में भी लगन में बुध देखने को मिलता है। क्योंकि जिनको रिसर्च करना, उनको मल्टीटास्किंग करनी है, एक चीज पे वो कभी डिपेंड नहीं हो सकते। उनके पास 50 तथ्य हैं, उन 50 तथ्यों में से कोई एक चीज प्रूव करनी है। तो ऐसे लोगों के चार्ट में बुध लगन में देखने को मिल जाता है। बुध जिनके लगन में स्थित होता है, उनको कोई भी चीज को बहुत ही तर्क वितर्क करके समझने की आदत होती है। जब तक वो क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर देते तब तक उनको कोई चीज समझ नहीं आती। और कभी कभी देखने को मिलता है प्रायः वो नेगेटिव चीजों से जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो अगेंस्ट होगा, और फिर जो उनके टीचर हैं या समझाने वाले लोग हैं, वो उस क्रॉस क्वेश्चन को थोड़ा सा ईगो में ले लेते हैं और अपनी सारी चीजें सामने प्रकट कर देते हैं। तो बुध अगर लगन में हो, लग्नेश के साथ हो, तो व्यक्ति क्रॉस क्वेश्चनिंग करके बहुत ही ज्यादा सक्सेस गेन करता है और बहुत ही ज्यादा एजुकेशन गेन करता है। क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो कैसे वर्क करता है, कैसे समझता है, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग के थ्रू, तर्क वितर्क करके आपको चीजें जल्दी समझ आ जाती हैं। क्योंकि जब बुध लगन में है तो बहुत ही ब्रेनी और इंटेलिजेंट व्यक्ति होता है, तो उसको ऐसी चीजें करके कि भाई निचोड़ पे काम करना, निष्कर्ष पे काम करना उनको बहुत पसंद होता है, और इसको वो एंजॉय भी करते हैं। बुध जब लगन में होता है तो व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी को एंजॉय करता है, अपनी लाइफ को पूरी एंजॉय करता है, अगर पॉजिटिव। और अगर नेगेटिव हो तो कभी कभी क्या होते हैं, ब्लॉकेजेस बहुत आते हैं, परिस्थितियां उसको भयभीत करती हैं, परेशान करती हैं, विचलित करती हैं। बुध अगर पॉजिटिव हो तो भरपूर मित्रों का आपको सहयोग मिलता है। बुध अगर नेगेटिव हो, जिनके लिए आप सब कुछ करने के लिए खड़े रहते हैं, वही आपके पीठ पीछे खंजर भोगने का काम करते हैं। तो जितने भी तरीके के संपादक मिलेंगे, स्क्रिप्ट राइटर्स मिलेंगे, राइटिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम करने वाले मिलेंगे, या जिन्होंने अपने को इन प्रोफेशंस के लिए समर्पित कर दिया, मीडिया के लिए समर्पित कर दिया, उन लोगों के चार्ट में मुख्य तौर पर बुध लगन में देखने को मिलता है। ये बहुत ही हायर इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करता है। बुध जिनके लगन में होता है, व्यक्ति बहुत ही तेजी से किसी चीज को सीखने की एबिलिटी रखते हैं, ताकत रखते हैं। उनके लिए कोई भी सब्जेक्ट बहुत मुश्किल नहीं है। अगर वो सीखने पे आ गए तो कुछ भी सीख सकते हैं और बहुत तेजी से सीख सकते हैं। इनको फास्ट लर्नर बोला जाता है।
क्विक लर्नर बोला जाता है। मित्रों, जो सीखने की क्षमता है, ग्रहण करने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, उसका संबंध बुध ग्रह से होता है। लेकिन जो मेमोरी में स्टोर करने की क्षमता है, कुछ लोगों को चीजें तो बहुत जल्दी समझ में आती हैं, लेकिन वो मेमोरी में सेव नहीं होती है। कुछ लोगों की मेमोरी में चीजें सेव हो जाती हैं बहुत जल्दी, लेकिन समझ जल्दी नहीं आती है। तो उनको ये तो फैक्ट तो पता होंगे कि ये चीज वहां उस समय हुई थी, लेकिन उसका कोई रिलेशन नहीं पता होगा, उसका कोई अर्थ नहीं पता होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को चीजें बहुत जल्दी से समझ आती है, बहुत पॉजिटिव पॉइंट आपको बता रहा हूं, जिसके चार्ट में आपको ये देखना हो कि बुध बहुत अच्छा है या खराब है, उसको अगर चीजें बहुत तेजी से समझ में आ जाती है, बुध बहुत अच्छा है। टाइम नहीं लगता आपको समझने में, बुध अगर अच्छा होता है तो। वही अगर चीजें समझ तो आप लेते हैं, लेकिन आपके ब्रेन में चीजें स्टोर नहीं हो रही हैं, कंसीव नहीं हो रही हैं, मेमोरी में चीजें नहीं जा रही हैं, तो इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। वो दोनों डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। तो बृहस्पति ग्रह आपकी स्टोरेज पे काम करता है, मेमोरी पे काम करता है। इसलिए जब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले मेमोरी लॉस होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मेमोरी लॉस। उसको हम बुध से कनेक्ट करते हैं मैक्सिमम केसेस में, लेकिन मेमोरी लॉस का जो संबंध है वो बुध से नहीं है, उसका जो संबंध है वो बृहस्पति से है। अगर आपको लगता है आप इंटेलिजेंट हो, चीजों को बहुत तेजी से समझ जाते हो, तो आपका बुध बहुत पॉजिटिव है। तो अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूं, अगर पॉजिटिव है तो भी आप ये कर सकते हो, और अगर आपको लगता है इन चीजों में कमी है, क्योंकि कुंडली आपके सामने आईना रख देती है। आपके पास देखो, आप हमेशा हम क्या सोचते हैं हमेशा कि हमारी कुंडली में ये योग नहीं है, इसलिए ये नहीं है। मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं वो योग ही है। अगर लगन में बुध है तो ये चीजें आपके साथ होनी चाहिए। जितने भी पॉजिटिव बातें करी हैं, अगर नहीं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आपकी भी है। क्योंकि अगर कमी है तो कमी को अगर दूर, भाई कहीं मिट्टी पड़ी है, कहीं गंदगी है, तो उसको पोछा लगाया जा सकता है ना, साफ किया जा सकता है। तो अभी आपको आपकी कमियां अगर पता चल रही तभी तो आप सुधार करेंगे। तो अब मैं जो उपाय बता रहा हूं, अगर पॉजिटिव है तो और पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव है, कोई कमी है वहां पे, ऐसा आपका दिमाग नहीं काम कर रहा, तो फिर आपके लिए ये उपाय बहुत काम आने वाला है। आपको करना क्या है, सबसे पहले कुछ मल्टीटास्किंग करने पे आपको फोकस करना। जैसे सुडोको कुछ गेम आते हैं कि जिनमें आपका ब्रेन बहुत तेजी से काम करता है, क्योंकि क्यूब्स के गेम आते हैं सेट करने का। ऐसे गेम्स को आपको खेलना चाहिए और उनको एंजॉय करना चाहिए। इसके माध्यम से एंजॉय भी करते हैं और आपकी बुद्धि भी उसके लिए वर्क करना चालू करती है। जितने भी लोग एजुकेशन कर रहे हैं और एजुकेशन करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी हेल्प करने से अगर लगन में आपका बुध है तो निश्चित तौर पर पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा। अब बात करते हैं, बुध जब दूसरे भाव में स्थित होता है तो उसका फलित क्या होता है। मुख्य तौर पर दूसरा भाव किन चीजों का है? दूसरा भाव हमारी भाषा का है, हमारी वाणी का है, हमारी वेल्थ का है, हमारी फैमिली का है। बुध जब दूसरे भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करता है। तो फैमिली के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो बुध की प्लेसमेंट भी बताती है, राशि भी बताती है, किन प्लैनेट्स का एस्पेक्ट है वो भी बताता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम आपको या कोई भी ज्योतिषी आपको कोई चीज बता रहा होता है, आप कहते हो नहीं हमारे चार्ट में तो ये चीज है ही नहीं, क्योंकि जब हम आपको प्रेडिक्शंस बता रहे हैं तो अभी सिंगल प्लेनेट का बता रहे हैं, बट आपके उसी भाव में कई प्लेनेट होंगे, कई प्लेनेट्स के एस्पेक्ट भी होंगे, और उस भाव का स्वामी भी कहीं बैठा होगा। तो कभी कभी मिक्स रिजल्ट्स आते हैं, आप एकदम से चार्ट को रिलेट नहीं कर पाते हो। बट मैं जितना प्रयास कर रहा हूं, अगर दूसरे भाव में बुध है तो मैक्सिमम केसेस में आपको वो चीजें देखने को मिलेंगी। बुध अगर दूसरे भाव में होता है, व्यक्ति की भाषा बहुत अच्छी होती है, ओरेटर बहुत अच्छे होते हैं, उनको बोलना कब कहाँ कैसे वो पता होता है, स्पीच बहुत अच्छी होती है, बोलने की कला होती है, वाक पटुता होती है, वाक सिद्धि का योग बना देता है बुध अगर दूसरे भाव में स्थित हो। आपने अगर थोड़ा सा चक्रों के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज हो, चक्रास के बारे में थोड़ी नॉलेज हो, तो जो हमारा विशुद्धि चक्र होता है, गले का चक्र होता है, अगर बुध दूसरे भाव में स्थित है या द्वितीय भाव के स्वामी के साथ बुध स्थित है, तो विशुद्धि चक्र जागृत करने की अवस्था में आप जा सकते हैं। विशुद्धि चक्र आपका जागृत हो सकता है। दूसरे भाव का बुध अगर लगन में बैठा हो, बुध के साथ साथ बृहस्पति और शुक्र का सपोर्ट मिल जाए, व्यक्ति जो कहता है वो होता है। इस तरीके की वाक पटुता व्यक्ति की होती है, उसको पता होता है कब कैसे किन स्थिति परिस्थितियों में क्या बात करनी है। ये भाषा शैली उनको पता होती है जिनके चार्ट में दूसरे भाव में शुक्र होता है। मित्रों, कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप मूवीज देखने जाते हैं या कोई चीज आप जब देखते हैं तो उसमें वॉइस किसी और की आ रही होती है। जो वॉइस आर्टिस्ट हैं उनके चार्ट में भी मैक्सिमम केसेस में बुध दूसरे भाव में देखने को मिलता है। मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला जिनकी कुंडली के दूसरे भाव में, दूसरे घर में बुध होता है, तो उनके घर में लाइब्रेरी भी होती है। लाइब्रेरी में जॉब भी कर सकते हैं, लाइब्रेरियन हो सकते हैं। और अगर ये बिजनेस करने पे आ जाए तो जो लोग आज की डेट में लाइब्रेरी को रन करते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो लोग मैक्सिमम केसेस में आप देखेंगे उनके चार्ट को, जब आप उठा के देखेंगे तो उनके चार्ट में दूसरे भाव में
बुध मिल जाएगा। दूसरे भाव का संबंध निश्चित तौर पर बुध से मिलता है। जब तक बुध का संबंध दूसरे भाव से नहीं बनेगा, व्यक्ति लाइब्रेरी रन नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरा भाव हमारी आय का भी है, हमारी इनकम का भी है। तो बुध से संबंधित जितनी चीजें उनसे व्यक्ति की इनकम हो सकती है, चाहे बहुत अच्छे बोलने वाले हो, चाहे बहुत अच्छे स्क्रिप्ट राइटर्स हो कि आप बोलिए, हम ऐसा लिख के दे रहे हैं आपको। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, राइटिंग की भी और बोलने की भी। कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि फेक डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं या डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं। तो दूसरे भाव में अगर बुध हो तो मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है या तो ऐसे लोग जाली दस्तावेज बनाने में सक्षम लोग होते हैं या फेक डॉक्यूमेंट्स को पकड़ने वाले भी होते हैं। देखो, बुध जब पॉजिटिव होता है तो अपनी उसकी जो स्ट्रेंथ है उसकी वाणी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है अपनी भाषा है। तो उसी भाषा से आप कुछ बहुत अच्छा भी कर सकते हो और उसी भाषा से आप बहुत कुछ खराब भी कर सकते हो। तो जो आज की डेट में धोखाधड़ी होती है, लोग बोलते कुछ है बाद में पलट जाते हैं, पहले कुछ कहते हैं बाद में कुछ और करते हैं, पहले कमिटमेंट करते हैं बाद में कमिटमेंट ब्रेक करते हैं। तो अगर बुध दूसरे भाव में स्थित हो या दूसरे भाव से संबंध बना रहा हो तो व्यक्ति अपनी कमिटमेंट ब्रेक करता है। और अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में बुध है और आप भी कमिटमेंट ब्रेक करते हैं, अपनी वाणी के बल पर लोगों को चीट करते हैं, धोखा देते हैं, निश्चित तौर पर आप अपने बुध का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो अगर बुध आपका बहुत खराब हो गया तो विपरीत परिस्थितियों में जो आपका एक ब्रेन वर्क करता है, आपको निकालने में जो आपकी सहयोगिता आपका बुध देता है वो नहीं हो पाता है। फिर व्यक्ति डिप्रेशन में जाएगा, एंजाइटी में जाएगा, परेशानी में जाएगा। डॉक्टर भी आपको नहीं निकाल पाएंगे। अगर आपने अपना बुध खराब कर लिया तो डॉक्टर्स की अंदर वो क्षमता नहीं है कि आपको कोमा से बाहर निकाल दे, डिप्रेशन से बाहर निकाल दे, एंजाइटी से बाहर निकाल दे, नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जीनी। मैं प्रयास कर रहा हूँ बुध का हर भाव के माध्यम से आपकी लाइफ कैसे होनी चाहिए उसको बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। मुख्य तौर पर आपने देखा होगा तो कुछ लोग जाली गवाह इकट्ठे कर लेते हैं या कुछ लोग गवाही देते हैं बहुत ज्यादा। तो दूसरे भाव में बुध आपको इन चीजों में भी लेके जाता है। तो आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब आप विक्टिम होकर के किसी के पक्ष की या विपक्ष की बात रखते हैं। बुध अगर लगन में हो और उसका सहयोग मंगल, शनि या राहु के माध्यम से हो जाए तो व्यक्ति किसी अच्छी भी चीज को ऐसे प्रस्तुत कर देगा, किसी खराब चीज को भी अच्छा बता देगा, कभी अच्छी चीज को बहुत खराब बता देगा। तो मतलब जो लोग मैक्सिमम केसेस में क्रिटिसाइज करने वाले लोग मिलते हैं, किसी भी चीज को किसी भी प्रोडक्ट को अपनी भाषा के द्वारा रोस्ट करने वाले जो लोग मिलते हैं, उनके चार्ट में भी प्रायः बुध दूसरे भाव में संबंध बनाता हुआ दिखता है। बुध जब सेकंड हाउस में है तो सोर्स ऑफ इनकम आपकी लेखन से संबंधित हो सकती है, राइटिंग स्किल से संबंधित हो सकती है। वही बुध जब दूसरे भाव में स्थित होता है तो फैमिली से कभी कभी बहुत बनती नहीं है, फैमिली के साथ व्यक्ति बहुत टाइम एक्सपेंड नहीं कर पाता है, तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ ऊपर नीचे भी चलता रहता है। बुध जब दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति किसी भी एक विषय को कई तरीके से प्रस्तुत करने की सामर्थ्य रखता है। जब सीए का कभी चार्ट देखा जाता है, जो ऑडिटर्स होते हैं उनके चार्ट में भी मैक्सिमम केसेस में दूसरे भाव में बुध होता है, दूसरे भाव का संबंध कहीं ना कहीं बुध ग्रह से बना होता है। तो बुध दूसरे भाव में हो तो कुछ और कॉम्बिनेशंस देखना बहुत जरूरी है, व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बन सकता है। बुध जब दूसरे भाव में स्थित होता है व्यक्ति अपने फैमिली बिजनेस में भी जा सकता है। अगर आपके एक दो जनरेशंस में किसी ने कोई काम किया, फैमिली बिजनेस की तरफ जाने की बहुत बड़ी संभावना, या मैक्सिमम केसेस में देखने को मिलता है कि अगर आपके घर में ज्यादातर लोग डॉक्टर्स हैं तो आप डॉक्टर की पढ़ाई के लिए चले जाएं, डॉक्टरी पढ़ने चले जाएं, नीट की प्रिपरेशन करने लगे जाए। घर में आपके आईएएस पीसीएस ज्यादा है तो आप उसकी प्रिपरेशन के लिए चले जाए। मैक्सिमम केसेस में जब दूसरे भाव में बुध होता है तो आपकी फैमिली की जो एजुकेशन है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, या जो आपकी फैमिली बिजनेस है उसकी तरफ जाने का बहुत बड़ा योग देखने को मिलता है। उपाय की बात कर ले मित्रों, जब भी बुध दूसरे भाव में, कभी किसी को गुमराह करने की कोशिश मत करिए, कभी भी किसी को गलत बताने की कोशिश मत करिए, कभी किसी को क्रिटिसाइज करने की कोशिश मत करिए। बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट उसके बाद में देखने को मिलते हैं। हम अभी हंसी मजाक में बात में जो काम करते हैं ना, उसका दुष्परिणाम हमें अपने जीवन में इस स्तर का भोगना पड़ता है कि अच्छे से अच्छे ज्योतिषी के जो उपाय है ना वो काम करने बंद कर देते हैं। भगवान की कृपा रुक जाती है, ब्लेसिंग्स रुक जाती है। दूसरे भाव में बोलो पॉजिटिव काम करिए, सार्थक काम करिए, किसी को क्रिटिसाइज मत करिए। क्रिटिसाइज करना भी है तो वो भी सार्थक तरीके से करिए, पॉजिटिव तरीके से करिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए मत करिए। सबसे जरूरी काम तो आपको यहाँ करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरे भाव में अगर बुध हो तो आपको सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, अपने विशुद्धि चक्र पे काम करना चाहिए। कोई भी ऐसा मंत्र जो बोल के उच्चारण करके आप पाठ कर सकते हैं, उन चीजों की तरफ आपको, जैसे कुछ नहीं करना, ओम का जो उच्चारण होता है प्रणव ओम, तो उसका भी आप कर सकते हैं। कोई भी चीज आप बोल के पढ़ने का अभ्यास डालिए, कोई पाठ करने का अभ्यास डाल सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम बहुत काम करता है अगर दूसरे भाव में आपका बुध हो तो। बहुत सारे आपने ऐसे लोगों को देखा होगा कि एजुकेशन के टाइम पे एजुकेशन गेन नहीं कर पाते। कुछ बच्चे भी आप ऐसा देखेंगे
कि जो टाल मटोल करते हैं, बहानेबाजी करते हैं, पढ़ाई से जी चुराते हैं, ऐसे लोगों के चार्ट में तीसरे भाव में बुध देखने को मिल सकता है, या तीसरे भाव का संबंध कहीं ना कहीं बुध ग्रह से बना होता है। तो जो लोग टाल मटोल बहुत करते हैं एजुकेशन की चीजों के टाइम पे, या बिजनेस कोई कर रहे हैं तो उसमें भी टाल मटोल कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उनके चार्ट में मैक्सिमम केसेस में बुध थर्ड हाउस में देखने को मिलता है। तीसरा भाव का जो संबंध है अगर कालपुरुषी कुंडली देखें तो बुध से होता है, लेकिन जो इसका आधिपत्य करता है वो मंगल करता है। इसलिए मंगल का संबंध कहीं ना कहीं बुध के साथ यहाँ पे मंगल का संबंध भी आता है। इसलिए व्यक्ति को जो भी काम करना है, जो भी कमिटमेंट करना है, वो बहुत ही सोच समझ के करने चाहिए। बुध जब तीसरे भाव में स्थित होता है तो व्यक्ति एजुकेशन के टाइम पर, बिजनेस के टाइम पे आलस उस पर हावी हो सकती है, टाल मटोल करने की प्रवृत्ति होती है। ऑनलाइन लर्निंग इनके बहुत मतलब की होती है। जो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है ना कि ऑनलाइन सीखने का, ऑनलाइन लर्निंग करने का, वो इनके लिए है कि अगर कोई चीज समझ में आएगी तो तुरंत सीख जाए तो ज्यादा बेहतर है। इनको बहुत एफर्ट करना मतलब मंजूर नहीं होता है जिनके चार्ट में तीसरे भाव में बुध होता है। तो ऑनलाइन लर्निंग की तरफ जाना बहुत बेस्ट रहता है इनके लिए। दूसरी बात यह है कि आपको इनके पीछे पड़े रहना पड़ेगा, चाहे कोई काम धंधा करवाने के लिए, चाहे कोई नॉलेज गेन करवाने के लिए, चाहे वो एजुकेशन के लिए। जब तक आप इनके पीछे नहीं पड़े रहेंगे तब तक ये ग्रह एक्टिवेट नहीं होता। मित्रों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको आप उपाय के तौर पर ले सकते हैं। अगर आपके चार्ट में तीसरे भाव में बुध स्थित है तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं, जो भी आप बिजनेस करने जा रहे हैं, उसको लेकर के मोटिवेशन आप में जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आपके बच्चे के भी चार्ट में अगर तीसरे भाव में बुध हो, उसको मोटिवेट करिए कि बेटा क्यों नहीं कर सकते, अगर वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, वो अगर अच्छे मार्क्स ला सकता है तो आप भी ला सकते हैं। ये काम करने से आपके वो जो चीज है वो इनकरेज करिए, उसको एग्जाम्पल सेट करिए कि अगर उसने ऐसी परिस्थितियां जो आज आपकी हैं वैसे कई लोगों की रही हैं जब वो बिजनेस कर रहे थे, ऐसे कई लोगों की परिस्थितियां रही हैं जब वो पढ़ाई कर रहे थे। जब आप उसको रिलेट करवाओगे तो आपका बच्चा जरूर पढ़ेगा। और काउंसलिंग के थ्रू, कंसल्टेंसी के थ्रू ज्योतिषी ऐसा प्रयास भी करते हैं कि आप बातों बातों में कुछ ऐसा बोल दें जिससे आपके ब्रेन को स्ट्राइक मिल जाए। तो जब कंसल्टेंसी कराई जाती है, काउंसलिंग कराई जाती है, उस टाइम पे ज्योतिषी बहुत ही सिलेक्टेड शब्दों का प्रयोग करता है आपकी कुंडली को देख करके। तो अगर तीसरे भाव में किसी का बुध हो तो ऐसे व्यक्ति को अगर रिलेट करा दिया जाए कि भाई वो भी ऐसे सिचुएशन में थे जब उन्होंने पढ़ाई करी थी, वो भी ऐसे सिचुएशन में थे जब उन्होंने बिजनेस किया था, आज उनका अंपायर कहां तक पहुंच गया, कितनी नॉलेज उनके पास है, उसकी वजह से कहां वो पहुंच गए। वहीं दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं। तो जब ऐसे मोटिवेशन ऐसे लोगों के सामने किए जाते हैं, निश्चित तौर पर उनकी बुद्धि खुलती है। ये बहुत जरूरी है इनके लिए। और थोड़ा पीछे पड़े रहना पड़ता है जिनके चार्ट में बुध तीसरे भाव में, या आपको भी चाहिए, कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, पीछे पड़े रहो, एफर्ट्स करो। एफर्ट करने से वो लर्निंग आपको आएगी, क्योंकि आपको बिना प्रयास के, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलने वाली है, चाहे वो विद्या हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो कारोबार में वृद्धि हो। तीसरे भाव में जब बुध स्थित होता है तो व्यक्ति अपने कजिन्स के साथ टाइम एक्सपेंड करना पसंद करता है और उनके साथ एंजॉय भी करता है। नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ घुलने मिलने का शौक हो सकता है। और ये भी हो सकता है बुध अगर खराब स्थिति में हो और तीसरे भाव में और आप चेक करना चाहते हैं तो आप देखेंगे आपके अपने सगे संबंधियों में नहीं बनेगी, आपके पड़ोसियों में नहीं बनेगी, और आपके जो अपने कजिन्स, ब्रदर और सिस्टर्स हैं, छोटे भाई बहन है, उनसे भी आपकी नहीं बनेगी। और ऐसी अगर सिचुएशन है तो निश्चित तौर पर आपका बुध खराब है। तीसरे भाव में जब बुध होता है तो व्यक्ति लेखन कार्य में माहिर होता है। आप कभी पुलिस स्टेशन जाओ, कभी कचहरी जाओ, तो वहां पे जो एक स्क्रिप्टेड चीजें लिखते हैं कि मतलब जो उसी की पर्टिकुलर भाषा में लिख रहे हैं, जो शैली है, तो आप उनको बताते हो, वो उन चीजों को समझ के उसी भाषा में लिख रहे हैं जो जज को देनी है, या उसी भाषा में लिख रहे हैं जो मतलब कहते नहीं है, जो लिखा जाता है उसकी फॉर्म अलग होती है, उसकी लेखन चीज अलग होती है, उसका उच्चारण अलग होता है। तो ऐसी प्रोफेशंस में जाने का योग बन जाता है जिनके चार्ट में तीसरे भाव में बुध स्थित होता है। तीसरे भाव में जब किसी के चार्ट में बुध स्थित होता है तो व्यक्ति कभी कभी ड्यूल टोन में बात करता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, मजाकिया अंदाज होता है। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है लोग उनकी बातों को, भाषा को एंजॉय करते हैं, और कभी कभी ऐसा देखने को भी मिलता है कि उनकी वजह से बहुत लोग हर्ट भी हो जाते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आपके अंदर भगवान ने ऐसा चातुर्य और विवेक और बुद्धि दी है कि आप किसी भी चीज को बहुत ही मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत कर सकते हैं किसी को, लेकिन ये भी ध्यान रखने की बात है किसी को बुरा ना लगे। बुध जब तीसरे भाव में स्थित होता है, व्यक्ति ब्लॉगिंग के माध्यम से अगर अपना सोशल मीडिया करियर बनाए तो बहुत ही सक्सेसफुल होता है। मार्केटिंग का बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल होता है। राइटिंग का बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल होता है। स्टेनोग्राफी जो होती है उसको पढ़ने का योग बना देता है। रेडियो जॉकी जो देखने को मिलते हैं, टीवी से संबंधित जितनी भी तरीके की चीजें, बुध अगर यहाँ पे है तो आप निश्चित तौर पर उनमें काम कर सकते हैं। दूसरे भाव में जब बुध होता है तो मिमिक्री आर्टिस्ट बनाता है। तीसरे भाव में जब बुध होता है
तो जो पटकथा पढ़ी जाती है स्टार्टिंग में, जब कोई भी चीज आप पढ़ते हैं कि ये वित्तीय जोखिम के अनुकूल है, ऐसी चीजें करने का योग आपके चार्ट में बन जाता है। तीसरे भाव में जब बुध होता है तो व्यक्ति अपने बुद्धि का उपयोग किसी को पॉजिटिव चीजें देने में भी कर सकता है, मोटिवेशन देने में भी कर सकता है। मुख्य रूप से देखने को मिला है जब बुध तीसरे भाव में स्थित होता है व्यक्ति धोखाधड़ी के मामलों में भी देखने को मिलता है। प्रायः तीसरे भाव का बुध आपको फेक डॉक्यूमेंट्स की तरफ भी लेके जाता है। दूसरे भाव में भी ये चीजें आती हैं, लेकिन तीसरे भाव में मुख्य तौर पर आती है क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का जो हाउस है वो है तीसरा। तो आपको कभी कभी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जिनके पास हम पेपर्स वेरीफाई कराने जाते हैं, भैया एक बार हमारा पेपर दो, हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, एक बार हमारी ये चीजें चेक करो। वो कहते हैं हाँ पेपर लेके आना, हम देख रहे हैं, हम तुम्हारी रिपोर्ट्स पढ़ के बताते हैं। तो ये टैलेंट आपको बुध देता है जब तीसरे भाव में स्थित होता है, और फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने का जिम्मा भी तीसरे भाव में स्थित बुध क्रिएट कर देता है। देखिए अब हम उपायों की बात करते हैं। अगर आपको लगता है जो पॉजिटिव चीजें हमने बोली हैं वो आपके मतलब की हैं तो भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि जो चीजें मैंने बोली हैं वो आपके जीवन में घटित नहीं हो रही और आप नेगेटिव चल रहे हैं तो उपाय बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो बहानेबाजी से बचना बंद कर दीजिए। आपको हो सकता है कोई विषय समझ में ना आ रहा हो, कोई बिजनेस समझ ना आ रहा हो, बट आपको अपने एफर्ट्स डालने चाहिए। बहानेबाजी से कब तक लोग आपके पीछे पड़े रहेंगे, कब तक लोग आपको हर चीज के लिए इनकरेज करते रहेंगे, कब तक लोग करेंगे? भाई माता पिता भी कब तक करेंगे? एक समय ऐसा आएगा कि जब कोई आपके आगे पीछे नहीं होगा, क्योंकि सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे हर व्यक्ति खड़ा होना चाहता है। असफल व्यक्ति को कोई अपने लाइफ में बात भी कोई करना पसंद नहीं। सबसे पहले बहानेबाजी से बाहर आइए, और आप अगर ऐसा करना चाहते हैं कि बहानेबाजी से वाला जो नेचर उससे आप बाहर आ जाए, जो भी नेगेटिव ट्रेड्स है उससे बाहर आ जाए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना चालू करिए। जो बच्चे गरीब हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं पढ़ाई के समय पे, बिजनेस करने के टाइम पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको अगर आप कोई सहयोग कर सकते हैं बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, चातुर्य के द्वारा, कोई बुक्स रिकमेंड करके, कोई नॉलेज शेयर करके, तो उनकी हेल्प जरूर करिए। जो गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उनकी बुक में भी आप हेल्प कर सकते हैं, स्टेशनरी में हेल्प कर सकते हैं, उनको शिक्षा में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में एजुकेशन को लेके, बिजनेस को लेके स्ट्रगल कर रहा है, उसकी किसी भी तरीके की आप अगर मदद करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, किसी भी तरीके से हेल्प करेंगे, आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बैठा हुआ बुध आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने लग जाएगा। मित्रों, मेरा ज्योतिष पढ़ाने का जो उद्देश्य है, या इस वीडियो के माध्यम से जो आपको बताने का मेरा उद्देश्य है, देखो नॉलेज की बात तो कहीं मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी, किसी भी चैनल पे आप जाके ऐसी चीजें आप देख सकते हो, लेकिन मेरा जो उद्देश्य रहता है मैं आपको रिलेट करा पाऊं। आपकी कुंडली के तीसरे भाव में बुध बैठा है, आपको कैसे रिजल्ट देगा इससे आपका जीवन नहीं बदलने वाला, लेकिन जो बीच बीच में मैं मुख्य बातें बोल देता हूँ, बहुत ही एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 10 साल से तो हम ज्योतिष पढ़ा रहे हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस है, हम आपको बात बोल रहे हैं, आपके बहुत मतलब का है। इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी लोग ऐसे उपाय नहीं दे पाते हैं। तो मैं वीडियो के माध्यम से जो छोटी बातें कर रहा हूँ ना, बहुत आपको हो सकता है बहुत छोटी लग रही है, लेकिन वो बहुत बड़ी बातें हैं। अगर आपने उनको अपने दिमाग में एक बार बिठा लिया और आप उनके लिए 1% भी आपने प्रयास कर लिया, निश्चित तौर पर आपकी लाइफ बदलेगी। मैं एक बात हमेशा मानता हूं, ज्योतिषीय उपाय आपका जीवन कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन जो आप दूसरों के लिए 1% भी कुछ करोगे, अपने लिए आप कुछ भी पॉजिटिव 1% भी करोगे, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जो कुछ भी आप पॉजिटिव 1% करेंगे अपनी भाषा के द्वारा, बात ही तो कर सकते हैं आप। तीसरे भाव में बुध है, इसको किसी को इनकरेज तो कर सकते हैं, क्योंकि अरे भाई स्ट्रगल चल रहा है, बिजनेस है, ठीक है, दुनिया के चल रहा है, तुम्हारा भी चल रहा है, तो कौन सी बहुत बड़ी बात है। थोड़ा आपने अगर 2-4 साहसिक बातें कर दी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ ये सबसे बेस्ट रेमेडी है। अब बात करते हैं, बुध जब हमारी कुंडली के 4th हाउस में स्थित होता है तो उसके क्या क्या प्रभाव हमारे जीवन में देखने को मिलते हैं। 4th हाउस हमारी माँ का है। बुध जब चौथे भाव में होता है तो आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल है आपके एजुकेशन में, आपकी नॉलेज गेन करने में। कभी कभी लोग इसलिए पढ़ते हैं कि हमारी माँ ने ऐसा बोला है, या माँ आपको शिक्षित बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती है। मित्रों, जब चौथे भाव में बुध होता है तो माँ के कैरेक्टर को भी बताता है, उसकी बात मैं बहुत ज्यादा नहीं करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी सी अगर हम बात करें, माँ बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और बहुत ही मैच्योर पर्सनालिटी होती है। उनके मजाकिया अंदाज हमेशा माँ के साथ रहता है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम नेटिव की बात करें तो जब चौथे भाव में बुध होता है तो व्यक्ति की जो एजुकेशन है उसका बहुत बड़ा संबंध माँ के साथ देखने को मिलता है, या उनकी जो परवरिश है, उनको जो नॉलेज मिली है, उनको जो एजुकेशन मिली है, उसमें माँ का मतलब, माँ चाहती है हमारा बेटा, हमारा बच्चा, हमारी संतान ज्यादा से ज्यादा पढ़े। चौथे भाव में अगर बुध हो तो आपकी माँ आपको बहुत ही संस्कारवान बनाना चाहेंगी। जो भी उनके पास नॉलेज है वो सब आपको मिलती है, अच्छी है तो अच्छी मिलती है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलती है, नेगेटिव है तो नेगेटिव मिलती है। तो हम लोग कहते नहीं है, जब भी कोई दोष देखना होता है किसी को भी तो लोग कहते हैं भाई तुम्हारी माँ ऐसे रही है,
मुख्य तौर पर लड़कियों के केस में देखने को मिलता है कि भाई तुम्हारी माँ भी ऐसी रही है, तुम भी ऐसी ही हो। तो अगर कोई पॉजिटिव कभी बात होती है तब भी माँ पे ही बात आती है, कि बच्चे जो घर में अगर सही तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं तो पिताजी प्राय ऐसा बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे, तुम ध्यान नहीं देती हो इसलिए ये नहीं पढ़ रहा है। तो जिनके चार्ट में चौथे भाव में, अगर आप अपने बच्चों की कुंडली में देख रहे हैं और अगर चौथे भाव में बुध बैठा है, तो निश्चित तौर पर माँ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जैसा चाहेंगे वैसा बच्चे को गढ़ सकते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा अपने बच्चे को बना सकते हैं, आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका बच्चा या बच्ची बन जाएगी। ये विशेष तौर पर देखने को मिलता है कि माँ के एफर्ट करने से, माँ के चाहने से कोई व्यक्ति शिक्षित हो सकता है। और आप भी अगर शिक्षित हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है, निश्चित तौर पर आपकी माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, तभी ये संभव हो पाया। अदरवाइज चौथे भाव में बुध हो और व्यक्ति अपनी लाइफ में कुछ कर ले जाए, पॉसिबल ही नहीं है। बिना माँ के सहयोग के आप नहीं कर सकते। चौथे भाव में जब मरकरी होता है, क्योंकि चौथे भाव का संबंध हमारी प्रॉपर्टी से भी है, चौथे भाव में जब बुध होता है तो व्यक्ति कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ता है या खेती की जो उपजाऊ जमीनें होती हैं उनकी तरफ बढ़ता है। चौथे भाव में जब बुध स्थित होता है तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, संपत्ति की बात करें, तो व्यक्ति के पास कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हो सकती है, अपनी लाइफ में बना भी सकता है या पूर्वजों से मिल सकती है। साथ ही साथ अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है तो निश्चित तौर पर खेती की जमीनें व्यक्ति के पास देखने को मिल सकती है। और आप अगर कभी अपनी लाइफ में कुछ बनाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर रियल एस्टेट में, कॉमर्शियल सेक्टर में जाना आपके लिए हमेशा फायदेमंद रहेगा। चौथे भाव में जब बुध होगा तो अब जो मैं बात करूंगा उसको आप एजुकेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो और बिजनेस से भी कनेक्ट कर सकते हो। हेल्थ सेक्टर का काम आपके लिए सुटेबल है, आप उससे रिलेटेड आपको नॉलेज भी हो सकती है। होम फर्निशिंग, होम डेकोरेशन, व्हीकल्स की अच्छी नॉलेज होती है, गाड़ियों की अच्छी नॉलेज होती है, प्रॉपर्टी की अच्छी नॉलेज होती है, जिनके चार्ट में 4th हाउस में बुध स्थित होता है। इन लोगों में प्रायः देखने को मिला है जब बुध हमारी कुंडली के चौथे भाव में स्थित होता है, ऐसे लोगों को गाड़ियों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। आप इनके पास चले जाओ, कौन सी गाड़ी लें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, कौन सी प्रॉपर्टी लें, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और इनसे संबंधित अगर ये बिजनेस करना चाहें तो निश्चित तौर पर सक्सेसफुल भी होते हैं। चौथा भाव हमारी एजुकेशन का भी होता है, तो इसलिए जो स्कूल्स खोलते हैं, कॉलेजेस खोलते हैं, उनके चार्ट में भी कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। चौथा भाव टीचिंग के सेक्टर में भी आपको लेके जाता है, तो आप इससे संबंधित, पढ़ाई से संबंधित अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं, एजुकेशन से संबंधित अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। क्योंकि जब बुध चौथे भाव में स्थित होता है तो 10th हाउस को भी देखता है, तो यहाँ पे जो कुछ भी आप पढ़ते हो उसकी बहुत बड़ी संभावना है कि उससे रिलेटेड आप अपना प्रोफेशन भी चूज करो। बहुत केसेस में देखने को मिलता है कि जो व्यक्ति अपनी लाइफ में पढ़ा होता है वो उसके प्रोफेशन में कहीं उसका कोई यूज नहीं होता, लेकिन अगर चौथे भाव में बुध है आपके चार्ट में और पॉजिटिव है, जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में पढ़ते हैं उसका जो यूज है वो आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिल सकता है। इसलिए जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, आपको लग रहा है कि शायद ये काम नहीं आने वाला, लेकिन निश्चित तौर पर वो आगे काम आएगा। कुछ ऐसे ही विधाता और प्रकृति आपके लाइफ को डिजाइन करते हैं कि जो कुछ भी आप आज सीखेंगे, चुनौतियों के रूप में, संघर्ष के रूप में, विपत्तियों के रूप में, किसी भी तरीके से जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी आपको चीजें रियलाइज होंगी या जो भी चीजें आप सीखेंगे, उसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में देखने को मिलेगा। चौथे भाव में जब बुध होता है तो व्यक्ति दूसरों का मार्गदर्शन भी करता है। तो मैक्सिमम केसेस में जो कंसल्टेंट बोले गए, जो बच्चों को प्रायः बताते हैं आपको कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, किस चीज से रिलेटेड आपका ब्रेन है, मतलब जो एजुकेशन काउंसलर्स हैं, एजुकेशन कंसल्टेंट्स हैं, उनके चार्ट में प्रायः चौथे भाव में भी बुध देखने को मिल सकता है। बच्चों की पेरेंटिंग, नर्चरिंग, केयर टेकिंग, इनसे संबंधित जितने भी काम है वो सब आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मैक्सिमम केसेस में देखने को मिला जिनके चौथे भाव में बुध स्थित होता है वो लोग अपनी प्रॉपर्टी को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना देते हैं, किराए पर रेंटल चीजें बहुत उठा देते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है कि नीचे बैंक खुला है, नीचे जो है वो ऑफिसेज हैं और ऊपर अपना रह रहे हैं, ऐसे प्रायः देखने को मिलता है। क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कुछ ना कुछ बने तो प्रॉपर्टी एक साधन हो सकता है जिससे आप कोई बिजनेस बना सकते हैं या उससे इनकम जनरेट कर सकते हैं। चौथे भाव में अगर बुध हो तो चूंकि चौथा भाव हमारे व्हीकल्स का भी है, तो कॉमर्शियल व्हीकल चलवाने का बहुत अच्छा योग है। तो जो ओला उबर में गाड़ियां चल रही हैं आज के डेट में, या जो कॉमर्शियल व्हीकल चलाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जिनका काम है, कॉमर्शियल व्हीकल मुख्य रूप से, उनसे आप धनार्जन कर सकते हैं, उसका बिजनेस भी करने का बहुत बड़ा योग है। बट आपको खुद नहीं चलानी चाहिए, किसी से चलवानी चाहिए। तो ऐसे कॉमर्शियल बिजनेसेस में आप जाना चाहें, उसमें भी लग्जरी ऐड है। जैसे अगर हम ऐसी कॉमर्शियल व्हीकल की बात करें तो ट्रक भी आता है, बसेस भी आती हैं, लेकिन इसमें लग्जरी गाड़ियों की बात हो रही है। अगर बस भी आप चलवाएं तो वॉल्वो टाइप बस चलवाएं, गाड़ी भी करें तो अच्छे लेवल की गाड़ियां करें, थोड़ा शुक्र का संबंध आ जाए तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। तो मतलब यहाँ पे कंफर्ट्स की बात है, चौथा भाव कंफर्ट्स भी है, सुख भी है। तो आपको ऐसे लोग अप्रोच करेंगे जो थोड़ा कंफर्ट्स के साथ यात्रा करना चाहते हैं, तो उनकी सुविधा के लिए वो आपकी गाड़ी लेना चाहें। तो ऐसी चीजों पे जाने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। ऐसे बिजनेसेस आप हमेशा
सक्सेसफुल तरीके से रन कर सकते हैं। एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है, जब बुध चौथे भाव में स्थित होता है तो कभी कभी क्या होता है, संतान प्राप्ति में बाधा आती है। इस चीज को ऐसे कंफर्म नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके लिए पूरी तरीके से अच्छी तरीके से आपकी कुंडली देखनी पड़ती है, तब ये बातें कहना ज्यादा सार्थक होगा। बट अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है, संतान नहीं हो रही है, चौथे भाव में बुध है, तो आपको ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। गोद लेने का योग यहाँ पे बन जाता है, और जो लोग गोद लिए हुए हैं उनके चार्ट में भी एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। तो या तो चौथे भाव में बुध मिल जाता है, या तो बुध का चौथे भाव से कहीं ना कोई रिलेशन बनता है। चौथा भाव हेल्थ सेक्टर का भी है, नर्चरिंग का भी है, केयरिंग का भी है। तो जो लोग आज की डेट में प्लांटेशन बहुत करते हैं, उनको पसंद होता है, जिसको हम नर्सरी भी बोलते हैं, मतलब जहां पे पेड़ पौधे छोटे रूप में मिल जाते हैं, इसका कारोबार भी आप कर सकते हैं अगर बुध आपके चौथे भाव में स्थित है। अब उपायों की बात कर लेते हैं। चौथे भाव में जब बुध होता है, तो मैंने अभी उपाय के माध्यम से बता दिया कि आपकी माँ डिसाइड करेगी आप क्या होने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में आपकी माँ का बहुत बड़ा रोल रहा है, आपकी एजुकेशन में, आपकी सक्सेस में, कमेंट सेक्शन में अपनी माँ के लिए 2 शब्द जरूर लिखिए एप्रिशिएशन के। जब चौथे भाव में बुध होता है, उपाय के तौर पर अगर आपको लगता है ये चीजें आपसे सही तरीके से नहीं हो रही, जितनी चीजें हमने बताया आपको, देखो एस्ट्रोलॉजी क्या आईना है, आपको दिखाता है क्या पॉसिबिलिटीज लेके पैदा हुए हो। जब आपको दिख गया तो अब आप रिलेट करो खुद को, यार चौथे भाव में तो मेरा भी बुध है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा, सोच तो मैं भी रहा हूं, कर क्यों नहीं पा रहा। तो जब आप आईने में देखते हो तभी तो खुद को आगे बढ़ाने के लिए आप सोच सकते हो ना। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके चार्ट्स में भी ये कॉम्बिनेशंस हैं और आप अपनी लाइफ को प्रोसीड नहीं कर पा रहे, तो उपाय के तौर पर आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज की बहुत ही बेसिक और डिटेल नॉलेज गेन कर लीजिए, किसी भी सब्जेक्ट की जिसमें भी आप काम करना चाहते हैं। साथ ही साथ जो 4th हाउस है वो हमारी किसी न किसी देवी को रिप्रेजेंट करता है। तो बुध अगर आपके चौथे भाव में है तो आपको सरस्वती देवी की आराधना करनी चाहिए, उससे आपको एजुकेशन भी गेन होगी और आपको हर प्रकार के बेनिफिट्स भी मिले। क्योंकि कुल देवी का डिपार्टमेंट चौथा भाव होता है, इसलिए बुध जब यहाँ पे आता है तो सरस्वती देवी की आराधना करने से आप में वो सारे पॉजिटिव ट्रेड्स जागृत हो सकते हैं जो चौथे भाव से संबंधित आपको बताए गए हैं। विद्या की देवी सरस्वती, उनकी पूजा करने से निश्चित तौर पर आपकी एजुकेशन एनहांस होगी। साथ ही साथ जो भी बच्चे आज की डेट में पढ़ाई कर रहे हैं उनको बुक्स डोनेट करने से, यहाँ पे क्या कंफर्ट्स के लिए आप दे सकते हैं, एडिशनल कोई बुक दे सकते हैं पढ़ने के लिए। ऐसा करने से आपका बुध बहुत ही इनहैंस होता है। चौथे भाव में शुक्र हो तो जो भी शिक्षण सामग्रियां हैं, स्कूल बैग हो गया, ड्रेस हो गई, बुक्स हो गई, स्टेशनरी हो गई, इनका डोनेट करने से आपकी कुंडली में अगर चौथे भाव में बुध है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। 5th हाउस, 5वां भाव हमारे विवेक का है, हमारी बुद्धि का है, और बुध भी बुद्धि और विवेक को रिप्रेजेंट करता है। जब बुध 5वें भाव में होता है तो सबसे अच्छी प्लेसमेंट बुध ग्रह की यहाँ पे मानी गई है। निश्चित तौर पर जब बुध 5वें भाव में देखने को मिलता है तो ऐसे लोग स्वतंत्र व्यवसायों की तरफ जा सकते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस कर सकते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं उसको स्वतंत्र तरीके से करना पसंद करते हैं। जॉब में इनको बहुत सक्सेस नहीं मिलती है अगर 5वें भाव में बुध स्थित हो तो। साथ ही साथ 5वां भाव उपाय देने का है, रेमेडीज देने का है, मोटिवेशन देने का है। ऐसे प्रोफेशंस में भी आप जा सकते हो जिनमें रेमेडीज दी जाती हैं, उपाय दिए जाते हैं। 5वें भाव में जब बुध स्थित होता है तो व्यक्ति बुद्धि से पारंगत देखने को मिलता है। ऑकल्ट साइंस का बहुत बड़ा योग बनता है जब 5th हाउस में बुध स्थित हो। 5वें भाव का बुध आपको ऑकल्ट साइंस में एक्सपर्ट बनाता है। आपके उपाय बहुत तेजी से काम करते हैं, लोगों की लाइफ बदलती है। आप यहाँ पे टीचिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कंसल्ट भी कर सकते हैं अगर 5वें भाव में बुध स्थित है तो। 5वें भाव में बुध है तो तर्क शक्ति देता है, आप में क्रिएटिविटी देता है, क्रिएटिविटी के साथ साथ चीजों को बारीकी से परखने की सामर्थ्य देता है। आप अपनी बातों से ज्यादा, शब्दों से ज्यादा काम करके प्रभावित करने वाले लोगों में से हो, और जो भी आप अपनी लाइफ में एजुकेशन के रूप में गेन करते हैं निश्चित तौर पर आप उससे बेनिफिट भी गेन करते हैं, क्योंकि एजुकेशन की जो बेसिक एजुकेशन का हाउस है वो 4th हाउस है, और 4th हाउस से नेक्स्ट हाउस 5th हाउस होता है, जो कि हमारी इनकम का भी हो सकता है। जो भी आप अपनी लाइफ में एजुकेशन ग्रहण करते हैं उससे निश्चित तौर पर आप प्रॉफिटेबिलिटी भी गेन कर लेते हैं। 5वें भाव में जब बुध स्थित होता है तो आपको जो संतान मिलती है बहुत ही इंटेलिजेंट मिलती है। 5वें भाव का शुक्र आपको हंसी मजाक के नेचर में लेके जाता है, एंटरटेनमेंट जोन में लेके जाता है। तो मैक्सिमम केसेस में जो बहुत अच्छे कमेंटेटर बोले गए, जो गुदगुदी करवा दे, बहुत अच्छे जो कॉमेडियंस बोले गए, उनके चार्ट में आप देखोगे तो 5वें भाव में या तो बुध की दृष्टि मिल जाएगी या 5वें भाव में बुध की प्लेसमेंट मिल जाएगी। कपिल शर्मा की आप कुंडली देख सकते हैं, आपको उससे पता चल जाएगा। तर्क वितर्क में माहिर होता है व्यक्ति,
ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। कोई भी बात जब व्यक्ति करता है तो उसमें कहीं ना कहीं रिलेट भी करवा देता है और लोग उसकी बातों को एंजॉय भी करते हैं। तो मतलब हंसी मजाक तरीके से सिखाना ऐसे लोगों को पसंद होता है। क्रिएटिव तरीके से बोलना पसंद करते हैं। लोगों का टेंशन बहुत तेजी से ग्रैब करने की काबिलियत इस हाउस में अगर बुध हो तो व्यक्ति को मिल जाती है। चौथे भाव का जो नेक्स्ट हाउस है वो फिफ्थ हाउस होता है और बुध की प्लेसमेंट यहाँ बहुत अच्छी मानी जाती है। साथ ही साथ बुध यहाँ पे चौथे भाव से नेक्स्ट हाउस है जो कि वेल्थ का हाउस बन जाता है और साथ ही जो प्लेनेट यहाँ बैठता है वो 11th हाउस को भी देखता है। निश्चित तौर पर जो आपके चार्ट में 5वें भाव में ग्रह स्थित होते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी में भी चीजों को कन्वर्ट करते हैं। बुध अगर 5वें भाव में हो तो व्यक्ति प्रवचन देने वाला बन सकता है, धर्म गुरु भी बन सकता है। आपकी बातों की बहुत वैल्यू और इंपॉर्टेंस होने वाली है। बहुत तेजी से लोगों का टेंशन ग्रैब करने की एबिलिटी होती है इनके अंदर, जिनकी चार्ट में 5th हाउस में बुध होता है। भविष्यवाणियां जो करना चाहते हैं, प्रेडिक्शंस जो देना चाहते हैं, किसी भी तरीके की प्रेडिक्शन, शेयर मार्केट में भी प्रेडिक्शन होता है, मार्केट कब ऊपर नीचे जाएगी उसकी भी प्रेडिक्शंस होती है, बैटिंग जब लोग करते हैं उसकी भी प्रेडिक्शंस होती है, कौन सी टीम कल जीत रही है उसकी भी प्रेडिक्शंस होती है। और जरूरी नहीं है वो ज्योतिषी करे, सब प्रेडिक्शन करते हैं। अपनी अपनी फील्ड में हर व्यक्ति प्रेडिक्शन करता है। कब सोने के रेट बढ़ेंगे, कब चांदी के रेट बढ़ेंगे, तो प्रेडिक्शन कर देते हैं ना जो अच्छे जौहरी हैं। जितने तरीके की प्रेडिक्शंस है जो इनको पहले पता चल जाता है आगे क्या होने वाला है। 5th हाउस में जब बुध होता है तो कभी भी जिसके चार्ट में 5म भाव में बुध हो और वो कभी आपको कोई चीज बताए कि अभी मत करिए या आगे कुछ दिन के लिए टाल दीजिए या आगे जाके करिए, उसकी बात को आपको एकदम से नहीं टाल देनी चाहिए। क्योंकि 5वें भाव का बुध हो सकता है आज वो व्यक्ति अपनी लाइफ में उस लेवल पे ना हो, उस मुकाम पे ना हो, लेकिन 5वें भाव में बुध ऐसा नहीं आ सकता। 5वां भाव पूर्व जन्म का है। पूर्व जन्म की विद्या उसको प्राप्त हो सकती है, पूर्व जन्म की कोई नॉलेज हो उसको, पूर्व जन्म की कोई चीज उसके साथ जुड़ जाता हो सकता है आज आप उसको बहुत ही नॉर्मल दे रहे हो, यार बेसिक एजुकेशन है, बेसिक ऐसे ही है, क्या ही पढ़ा लिखा है, ये हमको बताएगा कि हमें क्या करना। लेकिन 5वें भाव का बुध ऐसे ही एक बात ध्यान रखिए, इसको नोट करके लिखिए, बहुत बड़ी चीज है। 5वें भाव में आपकी कुंडली का जो भी ग्रह होगा वो आज की देन नहीं है, पूर्व जन्म की देन है। जब आप कई जन्म किसी एक चीज के लिए खपाते हो तो वो प्लेनेट 5वें भाव में रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है। जिसके चार्ट के 5th हाउस में आपको बुध मिल जाए ना, वो किसी भी तरीके से आपको कोई भी बात बोल रहा है तो उसके आज पे मत जाना, उसकी एज पे मत जाना, उसकी एजुकेशन पे मत जाना, उसको टटोलने की और कोशिश कभी मत करना अगर 5वें भाव में बुध बैठा है तो। क्योंकि वो जो बात बोल रहा है आज के हिसाब से नहीं बोल रहा। हो सकता है आज उसकी एजुकेशन उस लेवल की ना हो सकता है आज उसने चीजें गेन ना करी हो सकता है वो दिखने में बहुत ही सामान्य और बहुत ही छोटे स्तर का दिख रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर पूर्व जन्म में वो उस विषय का ज्ञाता रहा है जिस विषय के बारे में आपको प्रवचन दे रहा है या जिस विषय के बारे में आपको पढ़ा रहा है या जिस विषय के बारे में आपको सलाह दे रहा है। बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अगर आपने 5म भाव में स्थित बुध वाले को इग्नोर कर दिया तो मैं आपको एक बात बोल सकता हूं, अपनी लाइफ में कभी उन्नति नहीं कर सकते हो। जिसके चार्ट में 5म भाव में बुध हो, मैं ऐसा हमेशा बोलता हूं, एक ज्योतिषी होने के नाते मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको उनकी बात कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आप उनसे मार्गदर्शन ले ना ले वो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन उनकी बात कभी इग्नोर ना करें। कभी प्रेडिक्शंस लेना हो तो 5वें भाव में जिसका बुध बैठा है, 5वें भाव के साथ बुध किसी भी तरीके से संबंध बना ले, उनसे जब आप प्रेडिक्शंस लेंगे तो प्रेडिक्शंस के साथ मार्गदर्शन भी होगा, एक्सपीरियंस भी होगा। क्योंकि 5वें भाव के साथ कोई ऐसे प्लैनेट नहीं जुड़ेगा, निश्चित तौर पर नहीं जुड़ेगा। देखिए 5वां भाव जो है, अगर रेमेडी की बात करें, 5वां भाव हमारे इष्ट का होता है और बुध जैसा ग्रह जब 5वें भाव में आता है तो नारायण को अपना इष्ट बनाया जा सकता है। तो नारायण की आराधना करने से हमारी कुंडली में, और 5वें भाव का संबंध प्रेम से है, यहाँ पे पूजा पाठ और चीजों से नहीं। 5वें भाव में जो ग्रह स्थित होता है उससे हमें प्रेम करना होता है। चौथे भाव में जो प्लैनेट स्थित होता है उनसे हमें लगाव रखना होता है, मातृत्व रखना होता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, उनकी चिंता करनी पड़ती है, उनके लिए थोड़ा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब 5वें भाव में कोई प्लैनेट स्थित होता है उनसे हमें प्रेम होना चाहिए, आंतरिक लगाव। जैसे आप किसी प्रेमी या प्रेमिका से जब लव करते हो तो क्या करते हो, प्रेम अंदर से होता है ना, आप एफर्ट्स करते हो। जरूरी नहीं आप 1 घंटा बैठो ना बैठो, 1 मिनट भी पर्याप्त होता है कभी कभी। तो आपको अपने इष्ट की तरफ जरूर बढ़ना चाहिए। और आपको अभी तक आपका इष्ट मैं एक बार फिर से बोलूं, जब इष्ट की मैं बात करता हूं तो मैं कभी भी व्यक्ति को गुमराह नहीं करता हूं। आप जिनको भी मानते हो उनकी आराधना करो बस। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं कोई क्लैरिफिकेशन दूं, मैं कोई क्लैरिटी दूं आपको, तो 5म भाव में अगर बुध है तो नारायण को आप अपना इष्ट बना सकते हैं, मां सरस्वती को आप अपना इष्ट बना सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर नारायण को इष्ट बनाने से आपकी लाइफ में जो भी 5म भाव से संबंधित प्रॉब्लम आ रही है वो दूर होंगी, और अगर बढ़िया चल रहा है तो और चीजें बढ़ जाएंगी। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो बुध अगर 5म भाव में स्थित हो तो व्यक्ति इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस भी कर सकता है।
बुध जब 6 हाउस में होता है, कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से छठी जो राशि है, वर्गो जो साइन है, वो 6 हाउस में पड़ता है, लेकिन भाव के हिसाब से बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं मानी जाती। बुध जब यहाँ पे स्थित होता है तो मिक्स रिजल्ट्स देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुध जब 6 हाउस में है और आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें कभी कभी क्या होता है, अपने बिजनेस के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको व्यक्ति क्रिटिसाइज करता है, बात बात में विवाद उत्पन्न करता है। तो ऐसे में पॉपुलैरिटी आपको मिल सकती है। किसी मतलब अपने ब्रांड से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड चीजों को इंटरप्ट करने से, बोलने से, उन पर कोई कमेंट करने से आपको सक्सेस मिल सकती है, ऐसा प्रायः देखने को मिला है। वो जब 6 हाउस में स्थित होता है तो व्यक्ति अपनी भाषा के द्वारा वाद विवाद में पड़ता है, उसकी चक्कर में कभी कभी उसको पॉपुलैरिटी मिल जाती है। जैसे सोशल मीडिया में आप आजकल देखते हैं कि किसी को एक बार क्रिटिसाइज कर दो, एक बार किसी पर कोई चीजें लगा दो, एक बार किसी को कोई रोस्ट कर दो, तो व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है ना। और या तो व्यक्ति को किसी ने रोस्ट किया, उसको कर करके वो और अपने को सक्सेस, वैसे बहुत सारे क्रिएटिव आर्टिस्ट देखने को आपको मिल जाएंगे। 6 हाउस लॉ एंड ऑर्डर का है, डिसीज का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है। तो बुध से संबंधित जो चीजें, उनकी आप कंपटीशन में जा सकते हो। जैसे बैटल होता है, रैप बैटल, तो इनमें जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इनमें आप सक्सेस भी गेन कर सकते हैं। अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं या बिजनेस एनालिटिक्स हैं, तो यहाँ पे अगर 6 हाउस में है तो दूसरों की बात करके आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, दूसरों की बातें काट के आपको पॉपुलैरिटी मिलती है। 6 हाउस में जब बुध स्थित होता है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर में भी लेके जाता है। अच्छे वकील के चार्ट में 6 हाउस में बुध देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ जो अपने केस बहुत जल्दी हारते नहीं है, उनका संबंध भी कहीं ना कहीं 6 हाउस में बुध का रहता है। मित्रों, एक बात मैं आपको और बताना चाह रहा था, जब भी बुध की 6 हाउस में प्लेसमेंट होती है तो व्यक्ति डॉक्टर भी बहुत अच्छा बन सकता है। न्यूरो डॉक्टर बनने के बहुत अच्छी एबिलिटी देखने को मिलती है। बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, लोन प्रोवाइडर, तो उनके चार्ट में भी कहीं ना कहीं बुध का रिलेशन आ जाता है 6 हाउस से। बुध जब 6 हाउस में स्थित होता है तो बुध से संबंधित डिसीज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रेन से रिलेटेड बीमारी का योग बना सकता है। आप बहुत जल्दी डिप्रेशन में चले जाएं, आप बहुत जल्दी एंजाइटी में चले जाएं, बहुत जल्दी चिंता में चले जाएं, इस चीज की संभावना बढ़ जाती है जब भी बुध 6 हाउस में स्थित होता है। तो 6 हाउस में स्थित बुध भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है। रिकॉर्ड्स जो मेंटेन करने का काम है, डेटा मेंटेन करने का जो काम है, डॉक्यूमेंट्स जो मेंटेन करने का काम है, वो बुध 6 हाउस में होता है तो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से करता है। अगर किसी को लॉयर बनना है और बुध 6 हाउस में स्थित है, निश्चित तौर पर आप बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर बन सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कब कौन से पेपर दिखाने, कब कौन से दस्तावेज की वैल्यू है। तो आप इन सब चीजों को टेस्ट करने में बहुत माहिर होते हो। आपको पेपर वर्क करने में मजा आता है, आपको पेपर पढ़ के समझ आ जाता है, आपको केस लड़ने की जरूरत नहीं है। जैसे केस को आप पढ़ोगे आप समझ जाओगे लड़ने योग्य है भी कितनी। तो इस लेवल का जो ब्रेन है वो यहाँ पे बहुत तेजी से वर्क करता है। बुध अगर किसी के 6 हाउस में हो, व्यक्ति अपनी लाइफ में जितना पढ़ता है उतना सक्सेसफुल होता है। उसको अपनी लाइफ में कभी भी एजुकेशन को नहीं छोड़ना चाहिए, भले उसकी नौकरी रहे ना रहे, आपको पैसे आए ना आए, लेकिन जितनी आपकी लर्निंग बढ़ेगी, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन बढ़ेगी, जितनी आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो यही तो बात है ना कि कुछ ऐसे प्रोफेशन है जिसमें पुराना आदमी ढूंढा जाता है। चाहे वो लॉयर का प्रोफेशन हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन हो, चाहे वो डॉक्टर का प्रोफेशन हो, चाहे अगर आप अपनी लाइफ में कुछ कहीं पे कंपटीशन क्रैक करना चाहते हो तो कैसी कोचिंग पे जाना चाहते हैं, कैसे टीचर के पास जाना चाहते हैं जिन्होंने वो कंपटीशन निकाला हो। तो मुख्य रूप से आज की डेट में जो कॉम्पिटिशन्स एग्जाम क्रैक करने वाले इंस्टीट्यूशंस है वो खोलने का भी योग है और वहां पे पढ़ाने का भी योग है, अगर बुध 6 हाउस में प्लेस्ड है तो। 6 हाउस में जब बुध होता है तो व्यक्ति नकल करके, फेक सर्टिफिकेट लेकर के भी लाइफ में आगे बढ़ता है और सक्सेसफुल भी होता है। 6 हाउस में जब बुध होता है तो एस्ट्रोलॉजी में भी जाने का बहुत अच्छा योग है, मनोवैज्ञानिक होने का बहुत अच्छा योग है, हॉस्पिटल में काम करने का बहुत अच्छा योग है। तो अगर आपकी कुंडली के 6 हाउस में बुध है तो निश्चित तौर पर आपको उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अभी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर किसी को कोई डिसीज है, उनकी आपको हेल्प करनी चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। इलीगल चीजों में आप फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब बुध 6 हाउस में स्थित होता है। आप पर आरोप बहुत जल्दी तय हो जाएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। देखिए 6 हाउस में जब बुध होता है तो व्यक्ति के पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं जिसमें कोई डॉक्यूमेंट बदल दीजिए, कोई फर्जीवाड़ा कर दीजिए, कोई ये चीज ऐसे कर दीजिए, इस तरीके से लिख दीजिए, उससे बहुत पैसा कमाने का ऑफर मिलता है, बट आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ
6 हाउस में जब बुध होता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति कभी ऊपर नीचे रहती है। तो मेडिटेशन अगर आप करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में इस हाउस में बैठा हुआ बुध बहुत ही बेनिफिट देने वाला है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7वें भाव में बुध स्थित होता है तो क्या क्या पॉजिटिविटी या नेगेटिव देता है। तो 7th हाउस हमारे स्पाउस का होता है। तो सबसे पहले अगर 7वें भाव में आपका बुध है तो आपको जो स्पाउस मिलने वाला है, जो आपको जीवन साथी मिलने वाला है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट मिलने वाला है, जानकार मिलने वाला है। साथ ही साथ ऐसे भी चांसेस हैं कि आप अपने किसी मित्र से विवाह करें, इसकी प्रबल संभावना है। रिलेटिव से आपका विवाह हो, इसकी भी बड़ी संभावना है। आस पड़ोस में विवाह हो, इसकी भी बहुत बड़ी संभावना है। 7th हाउस में जब बुध स्थित होता है तो आपके जीवन साथी का जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं बुध से संबंधित प्रोफेशंस का हो सकता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे ब्रेन से रिलेटेड वर्क हो, चाहे एजुकेशन इंडस्ट्री का कोई ना कोई संबंध आता हो, चाहे बिजनेस कोई बैकग्राउंड हो, मुख्य तौर पर देखने को ऐसा मिल जाता है। 7th हाउस का बुध भी आपको ऑकल्ट में लेके जाता है, पार्टनरशिप्स में लेके जाता है। पॉजिटिव होता है तो कई लोग आपके पास आते हैं कि आप हमारा ये काम कर दो, ऐसे कर दो, इस तरीके से कर दो। आपने ऐसी बहुत सारे आउटलेट्स देखे होंगे, दुकानें देखी होंगी जिनके पास बहुत कंपनियों के माल पड़े रहते हैं कि आप बेच दीजिएगा तब पैसा मुझे दे दीजिएगा। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है, लोग अपना माल आपके भरोसे छोड़ के जा सकते हैं कि आप बेच करके तब हमें पैसा दीजिए। तो अगर आप दुकानदारी करें या आप अगर कोई बिजनेस करें तो लोग आप पर फेथ बहुत करते हैं। बट पॉजिटिव हो तो ये चीजें देखने को मिलती है, और नेगेटिव हो तो व्यक्ति इन चीजों का दुरुपयोग करता है, चेक बाउंस का केस बनता है, लोगों से बेनिफिट ले लेता है, उनका पैसा वापस नहीं करता है। इन सब चीजों का भी, धोखाधड़ी का भी इसमें आरोप लगता है कि लोग आप पर विश्वास करें और आप उनके साथ विश्वासघात करें। इसकी प्रबल संभावना बन जाती है जब बुध 7th हाउस में स्थित होता है। देखिए 7th हाउस में जब बुध हो तो आपको बहुत पेशेंस से काम लेना है। कोई भी आप काम करने जा रहे हैं उसको डिटेल में सोचना है, दूसरों के लिए क्या बेनिफिट है उसको भी एक बार विचार करना है। जल्दबाजी में आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से लेने देने पड़ सकते हैं, अगर बुध 7th हाउस में है तो सोच विचार के कोई डिसीजन लेना चाहिए। कोई बिजनेस भी करना है तो आगे पीछे सोचिए, कोई चीज सेल करने का भी सोच रहे हैं तो आगे पीछे सोचिए। बहुत सारे ऐसे लोग आपको आपकी लाइफ में मिलेंगे जिन्होंने दूसरों के उकसाने पे, दूसरों के कहने पे कुछ किया, बाद में वो व्यक्ति पैसा लेके फरार हो गया और लंका इनकी लग गई, लोग अब इनसे तगादा करते हुए घूम रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिले। सहारा के केस में ऐसी चीजें आई कि आपने दूसरों से पैसा इकट्ठा किया, दूसरे के धंधे को बड़ा किया, और जब उनका धंधा बड़ा हो गया उन्होंने अच्छी इन्वेस्टमेंट ले ली और वो वहां से फरार हो गया, फंस आप गए बाद में। तो ऐसी चीजों से बचने की यहाँ पे स्थिति बुध हो तो क्रिएट कर सकता है। तो आपको ऐसे बच के काम करना चाहिए बुध अगर 7th हाउस में स्थित हो तो। 7वें भाव का संबंध बिजनेस से भी है। जो इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं उनके चार्ट में भी बुध 7th हाउस में देखने को मिल जाता है। मल्टीनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस का योग बनता है। बुध जब 7th हाउस में होता है तो व्यक्ति ट्रेडिंग के द्वारा खूब पैसा कमाता है और दूसरों के पैसे से अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी गेन करता है। दूसरों के प्रोडक्ट से, दूसरों के पैसे से अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो सक्सेसफुल होते हैं। 7वें भाव में बुध हो तो व्यक्ति धन का जोखिम अपनी लाइफ में जल्दी नहीं उठाता है। ऐसे लोग दूसरों के सपोर्ट से और दूसरों के धन के सपोर्ट से अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करते हैं। बुध जब 7th हाउस में होता है तो कभी कभी जो आपका जीवन साथी मिलता है वो डोमिनेटिंग मिल सकता है, आर्ग्यू करने वाला मिल सकता है, आपसे ज्यादा एजुकेटेड मिल सकता है। तो उसकी वजह से वो अपनी नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस आपसे ज्यादा होगा, उसकी वजह से आपको कभी कभी वो क्रिटिसाइज करने वाला भी मिल सकता है अगर बुध यहाँ पे स्थित हो और थोड़ा नेगेटिव हो तो। बुध अगर 7th हाउस में स्थित हो तो जो चीजें बताई वो तो है ही है, लेकिन अगर यहाँ पे हो तो ब्लैकमेलिंग के भी चांसेस बनते हैं। बहुत सोच विचार के आपको विवाह करना चाहिए। इस बात की भी प्रबल संभावना है कि आपके ऊपर कोई केस बन सकता है, जो आज की डेट में दहेज प्रथा लग जाती है और भी तमाम चीजें। वो 7th हाउस में बैठा हुआ बुध इस बात का भी इंडिकेटर है। 7th हाउस में किसी का बुध हो और थोड़ा सा नेगेटिव हो तो व्यक्ति अफवाहों को बहुत तूल देता है, क्योंकि ऐसे लोगों की बातों में लोग जल्दी आ जाते हैं। इसलिए किसी भी तरीके की नेगेटिविटी, र्यूमर्स या अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति हो सकता है। इसलिए बहुत ही सोच विचार कर आपको कोई बात करनी चाहिए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आपको कोई बात करनी चाहिए। देखिए बुध जब 7th हाउस में होता है तो व्यक्ति पारखी होता है, लोगों के ब्रेन को समझने वाला होता है, और कभी कभी उसकी बातों में लोग आ भी जाते हैं। आजकल जो ब्लैकमेलिंग हो रही है, चीजें हो रही है, तो बहुत जल्दी मतलब लोगों को कन्विंस करने का एबिलिटी होती है जब 7th हाउस में बुध होता है। तो ऐसे लोगों के साथ कोई भी संबंध बनाते समय आपको अलर्ट रहना चाहिए जिनके चार्ट में 7th हाउस में बुध स्थित हो, क्योंकि वो कभी भी आपको फंसा सकते हैं। देखिए मित्रों, आज की डेट में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो इस बात को करते हैं कि हमारा वीडियो बना लिया, हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमारी कोई
गलत तरीके की फोटो रिकॉर्ड कर ली गई है, वीडियो रिकॉर्ड कर लिया गया है, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा जिनके चार्ट में 7th हाउस में बुध है, उनके साथ अगर आप कोई अनैतिक संबंध बना रहे हैं और वो व्यक्ति मोबाइल का प्रयोग कर रहा है, तो आपको किसी भी तरीके से उसको वीडियो नहीं बनाने देना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है वो आप नहीं समझ पाएंगे। बुध का संबंध जब भी 7वें भाव में बनता है या 7वें भाव में बुध स्थित होता है, तो व्यक्ति अगर ऐसी कोई चीजें करता है तो निश्चित तौर पर वो आगे का बहुत सोच के ऐसा कोई काम कर रहा होगा। कुछ लोग ऐसे आपको लाइफ में मिलते हैं जो आपको बिजनेस के नाम पे ठगते हैं। 6 में अगर बुध हो तो नौकरी के नाम पे ठगते हैं, 7th हाउस में हो तो मैं आपको ऐसा बिजनेस करा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, प्रोडक्ट आपको मिलेगा, आपको कुछ नहीं करना, सब हम करके दे रहे हैं। तो ऐसी बातों में ना आके आपको रिसर्च करनी चाहिए, देन फिर कोई आपको काम करना चाहिए, अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहिए। मेंटरशिप बहुत रिक्वायर्ड होती है जब 7th हाउस में बुध होता है। देखिए, बुध हमेशा एक बात को रिप्रेजेंट करता है कि जिस हाउस में बुध होता है वहां पे आपको मल्टीटास्किंग करना चाहिए, कई लोगों के ओपिनियन लेने चाहिए, तब आपको काम करना। जैसे 6th हाउस में बुध हो तो कई डॉक्टर्स से ओपिनियन लेने के बाद ही आपको इलाज के लिए आगे जाना चाहिए, कई लॉयर से मिलने के बाद ही आपको किसी को अपना केस देना चाहिए। ऐसे जब 7th हाउस में बुध है तो कई लोगों के साथ मतलब जो भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, मल्टीटास्किंग करिए। अगर आप एक जगह रुक जाएंगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। कोई पसंद है वो बात अलग है, लेकिन मित्र से भी आदमी कब शादी करता है? जब उसके बारे में उसको नॉलेज होती है। रिलेशंस की बात क्यों करेंगे कि 7th में बुध हो तो रिलेशन में मैरिज करनी चाहिए, परिवार में शादी करनी चाहिए, जिनको आपकी फैमिली जानती हो या जिसको आप व्यक्तिगत रूप से जानते हो उनसे शादी करना चाहिए, तो ही आपका जीवन बहुत अच्छी तरीके से और सुखमय हो सकता है। अदरवाइज आपके 7th में बुध आपको बहुत कुछ तो देता है, ये बहुत कुछ ले भी लेता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट बुध की नहीं बोली गई है, ना बिजनेस के लिए ना मैरिड लाइफ के लिए। तो बहुत अलर्टेशन की जरूरत है जब बुध आपकी कुंडली में 7th हाउस में स्थित हो। आप किसी के चक्कर में एक बार पड़ गए, आपकी पूरी लाइफ खत्म कर देगा ये बुध यहाँ पे बैठ के। ना तो आप घर के बचेंगे ना घाट के बचेंगे। इसलिए 7th हाउस के बुध को बहुत ध्यान में रखें। शातिर लोग होते हैं जिनके चार्ट में 7th हाउस में बुध प्लेस्ड होता है ना, अनैतिक और इलीगल वर्क करने में ये माहिर लोग हैं, इनसे बहुत बच के रहना चाहिए। कोई भी काम में आपको शक आ जाए कि यार ये आदमी हमारे साथ ऊपर नीचे कर सकता है और उसके चार्ट में 7th हाउस में बुध हो या कोई रिलेशन बुध का बन जाए, उस व्यक्ति से अलर्ट हो जाएगी। इवन यहाँ तक बोला गया है कि धनु लगन वालों को और मीन लगन वालों को किसी पर बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि धनु लगन या मीन लगन में 7th हाउस में बुध की राशियां पड़ती हैं। बहुत सोच समझ के आपको काम करना, बहुत सोच समझ के बिजनेस करना। और लोग क्या कहते हैं, भाई बुध 7वें में तो बिजनेस कर लीजिए, पार्टनरशिप कर लीजिए, शादी कर लीजिए। नहीं करना भाई, बहुत सोच विचार के करना है। जिनको आप ऑलरेडी बहुत दिनों से जानते हो उन्हीं के साथ बिजनेस करना है, जिनको बहुत पहले से जानते हो उन्हीं के साथ शादी करनी। नहीं तो आपकी लाइफ कब हेल हो जाएगी पता नहीं चलेगा। मेरे वीडियो के माध्यम से जो भी चीजें आपको मिलेंगी ना, बहुत ही ठोस और प्रमाणिक मिलेंगी। 10 साल तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस है भाई हमारा। बाकी कुंडलियां कितनी देखी हैं, एक्सपीरियंसेस कितने, उसकी हम बात ही अभी नहीं कर रहे हैं। तो मैं एक एक बात हमारी जितने भी वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ओवर एक्साइटमेंट में आने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ भी बोले, ओवर एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, कभी नहीं चाहिए। क्योंकि किसी भी भाव में हर ग्रह के पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं, नेगेटिव भी हैं, लेकिन नेगेटिव इतने ज्यादा नेगेटिव हैं कि उनसे फिर आप पूरी लाइफ बाहर नहीं है। एक बार कोई आपने गलत डिसीजन ले लिया बिजनेस को लेके, बिजनेस पार्टनरशिप को लेके, लाइफ पार्टनर को लेके, आप समझ सकते हैं किस लेवल पे प्रॉब्लम खड़ी होती है, पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। नहीं करना है। 7th हाउस में बुध मतलब बहुत ही सोच विचार के काम करे। जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में जाना है, जिसके साथ बिजनेस करने जाना है, बहुत पेशेंस के साथ करें और देखें कोई ना कोई पुराना कनेक्शन निकले, कोई ना कोई पुरानी चीजें निकले, तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज नहीं हो। नए आदमी पे विश्वास कभी मत करिए, कतई मत करिए। किसी के बातों में आने की जरूरत नहीं। कोई कितना ही चालाक है, कितना ही बुद्धिमान है, नहीं आना किसी की बात में। हम पहले से जानते हैं, तो मैं चेक कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, तब हम तुम्हारे साथ जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। तो 7th हाउस से रिलेटेड आप उपाय क्या कर सकते हैं? 7वें भाव में अगर आपकी कुंडली में बुध स्थित है तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का या नारायण कवच का पाठ करना चाहिए। बुध अगर 8वें भाव में स्थित होता है तो इसको कुंडली ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं बोली गई है। आपको कोई भी रूल आपकी लाइफ में ब्रेक नहीं करना है जब 8वें भाव में बुध हो। चाहे वो ट्रैफिक नियमों को तोड़ना हो, चाहे उनका उल्लंघन करना हो, आपकी यातायात दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी भी ड्रिंक करके आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए। कभी भी नियम मत तोड़िए, कभी नहीं, नियम नहीं तोड़ने। अगर बुध 8th हाउस में बैठा है, 8th हाउस में बुध अगर किसी के चार्ट में स्थित हो तो व्यक्ति की हकलाने की प्रवृत्ति हो सकती है। बार बार किसी चीज को याद करो और आप भूल जाओ, बार बार आपको याद दिलाना पड़े, इस तरह की प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। 8th हाउस में
मरकरी की बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं बोली गई। व्यक्ति को अपनी मृत्यु का डर लगा रहता है, कुछ ना कुछ भय लगा रहता है, एंजाइटी लगी रहती है, डिप्रेशन में जाने का बहुत बड़ा योग है। इसलिए जिनके चार्ट में 8th हाउस में बुध हो, उनको कुछ भी बोलने से बचना चाहिए। वो कब डिप्रेशन में चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अननोन फियर बहुत होता है जिनके चार्ट में बुध 8th हाउस में हो। लेकिन अगर ये पॉजिटिव हो तो व्यक्ति टेक्निकल फील्ड में बहुत आगे जा सकता है, ऑकल्ट में बहुत आगे जा सकता है, रिसर्च में बहुत आगे जा सकता है। बुध अगर 8th हाउस में, तो ऐसे लोगों को पीएचडी जरूर करना चाहिए या रिसर्च में जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, इंडस्ट्रियलिस्ट होने का योग है ये। मशीनरी नॉलेज आपके पास हो सकती है, रहस्यमयी आपके पास कोई नॉलेज हो सकती है अगर मरकरी आपका 8th हाउस में प्लेस्ड है। देखिए कभी कभी क्या होता है, आप कभी कभी रोड में जा रहे हो तो दुर्घटनाएं हो जाती हैं। एक गाड़ी आई आपके ऊपर चढ़ गई, कुत्ते ने आपको काट लिया, या दो बैल आपस में लड़ रहे थे, आप उनके चपेट में आ गए। इन चीजों की संभावना बहुत ज्यादा है। कहीं भी खतरा लगे तो आपको पहले सावधान हो जाना चाहिए। जब बुध आपकी कुंडली के 8th हाउस में स्थित है, आपको कभी भी, देखो क्या है 8th हाउस में बुध, तो बुध की दो राशियां तीसरे भाव में और 6th हाउस में। 6th हाउस क्या है, पेट एनिमल्स का है, पालतू जानवर आपके लिए दुख रहे। जहां पे लिखा हो कुत्तों से सावधान, वहां से भाई गया भी हो लो आप सीधी बात है। जहां कुत्ते से सावधान लिखा होगा, पालतू कुत्ता भी आपको काट देगा तो सुई लगानी पड़ेगी आपको, और बाकी बातें तो आप छोड़ ही दीजिए, ठीक है। 8th हाउस में बुध हो तो व्यक्ति गुप्त तरीके से बहुत पैसा कमाता है। उसके पास ऐसी कोई नॉलेज होती है, ऐसी कोई ज्ञान होता है, ऐसी कोई विद्या होती है कि उसको प्रयोग उसको करना आता है। कुछ लोग ऐसे मिलते हैं ना कि भाई आप उनके साथ रहे हो इतने देर, आप उनके बारे में मुझे कुछ बताइए, तो ऐसे लोग आपके लिए घातक हो सकते हैं। 8th हाउस में जब बुध होता है तो व्यक्ति शेयर मार्केट में जा सकता है, इंश्योरेंस एजेंट हो सकता है, टर्म प्लान करने वाले लोग हो सकते हैं। ऐसी कोई कंपनी भी आप बना सकते हैं जो इन सब चीज में पॉलिसीज प्रोवाइड करें। इनमें आप काम भी कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड आपको अच्छी एजुकेशन हो सकती है। कभी किसी को दुर्घटना हो, कभी कोई आपकी गाड़ी लड़ जाए, कुछ हो जाए, तो इनकी जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है, एक्सीडेंटल जो पूरी इंफॉर्मेशन होती है, इनको होती है। अगर कोई डिस्प्यूट का केस होता है तो बुध 6 वाले के लिए होता है। अगर कोई इंश्योरेंस के लिए लड़ रहा है कि आप भाई न्याय दिलाने के लिए हो रहा है कि इनकी डेथ हो गई, हाथ पैर टूट गया, तो क्लेम बेसिकली जो करने वाले लोग हैं उनके चार्ट में बुध या वीनस 8th हाउस में मिल जाता है। मित्रों 8th हाउस में प्राय देखने को मिलता है कि लोगों को किसी मंत्र के बारे में पता चला, किसी सिद्धि के बारे में पता चली, किसी देवी देवता के बारे में पता चला, तो आंख बंद करके भागने लग जाते हैं। 8th हाउस में अगर बुध है, बहुत शांत होने की जरूरत है। बिना गुरु बनाए आपको किसी सिद्धि की तरफ नहीं जाना चाहिए। आप पूरी अपनी लाइफ बर्बाद कर सकते हैं। जिन्हें हम पागल बोलते हैं वो कभी किसी चीज के लिए पागल होते हैं, लेकिन जब वो चीज प्राप्त नहीं होती, उसका जब रिएक्शन हो जाता है, तब वो पागल होते हैं। तो ये पागलपन आपके लिए दुखदाई हो सकता है। बिना किसी गुरु की सलाह के ऑकल्टिज्म में नहीं जाना चाहिए। इवन अगर आप ज्योतिषी बनना चाहते हो तो पहले किसी को गुरु बनाइए, उससे सीखिए, उससे समझिए, उसकी ब्लेसिंग्स लीजिए, फिर आप अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करिए। 8th हाउस में बुध हो, बहुत ही सोच विचार के काम करना चाहिए। हकलाने की अगर प्रवृत्ति है, बोल नहीं पाते हैं, बोलने में कोई हिचकिचाहट रहती है, चांदी का प्रयोग बढ़ाने से ये समस्या आपकी समाप्त हो सकती है। 8th हाउस में जब आपकी कुंडली में बुध स्थित है, तो अगर आपको भय रहता है, कोई आपको ऐसा परेशानी रहती है, तो गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ कर सकते हैं। नारायण कवच पढ़ने का नित्य नियम बना लीजिए। ऐसा करने से आपके 8th हाउस से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, 8th हाउस में बुध हो तो किसी के उकसाने में कभी मत आइए। किसी से इन्फ्लुएंस होने की बहुत जरूरत नहीं है। जो चीज आप करना चाहते हैं, विदाउट किसी एक्सपर्ट के कंसल्ट के आप कोई काम अपनी लाइफ में मत करिए, नहीं तो आप हमेशा प्रॉब्लम में जाएंगे। जो रूल्स बने हैं उनको कभी ब्रेक नहीं करना, चाहे वो ट्रैफिक के रूल ही क्यों नहीं हो। लाइफ के जो उसूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको आपने फॉलो करना चाहिए। 9th हाउस में जब बुध होता है, व्यक्ति कानून विशेषज्ञ हो सकता है, जज बनने का बहुत अच्छा योग है। कई भाषाएं आपको आती हैं, कई प्रकार की विद्याओं का आपको नॉलेज होती है। जहां भी जरूरत होगी ऐसे लोगों का दिमाग बहुत तेजी से काम करेगा, और मल्टीपल एक्सपर्ट्स होते हैं, इनका दिमाग बहुत लेयर्स पे काम करता है, और कई भाषाओं का, कई विद्याओं का, कई सब्जेक्ट्स की इनको नॉलेज होती है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कई सब्जेक्ट्स में पीएचडी कर रखी है, उनके चार्ट में भी कहीं ना कहीं नवम भाव में बुध मिल जाता है, नवम भाव का संबंध बुध से मिल जाता है। अच्छे लेवल के जो टीचर है, बड़े लेवल के जो टीचर है, उनके चार्ट में अगर 9th हाउस में बुध होता है तो उनको और सक्सेस देता है। आपके भाग्य के बल पर आपको बहुत सारी चीजें प्राप्त होती हैं बुध से संबंधित, अगर बुध नवम भाव में। कुछ आपने संगठन देखे होंगे जिसमें प्रवक्ता होते हैं। जैसे अगर आज की बात करें तो बीजेपी के कुछ प्रवक्ता हैं, जैसे सुधांशु त्रिपाठी आते हैं, उनमें ऐसे जो प्रवक्ता का जो पद है वो नवम भाव में अगर बुध है तो ऐसे लोगों को ऑफर होता है। जितने भी तरीके के सचिव देखने को मिलते हैं
उनके चार्ट में भी कहीं ना कहीं बुध नवम भाव में मिलेगा या बुध का संबंध कहीं ना कहीं नवम भाव से निश्चित तौर पर मिलेगा। ये बहुत ही अच्छे जानकार होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, और इन सब चीजों में माहिर लोग होते हैं। इनको पता होता है कब कहाँ कैसे क्या चीज बोलनी है, क्या तिगड़म बिठाना है, इनको पता होता है। 9th हाउस में जब बुध होता है तो व्यक्ति की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, शब्दों का जादूगर होता है, लिखने में माहिर लोग होते हैं, इसलिए राइटर, कवि, इन सब के चार्ट में 9th हाउस में मैक्सिमम केसेस में बुध देखने को मिल जाता है। 9th हाउस में जब बुध स्थित होता है तो इंटरनेशनल बिजनेस का भी योग बनाता है। विदेश से संबंधित आप चीजें कर सकते हैं। जो बच्चे विदेश में पढ़ना चाहते हैं, दूर जाके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप काम कर सकते हैं। काउंसलर बनने का बहुत अच्छा योग है जब बुध यहाँ पे स्थित होता है। एजुकेशनल काउंसलर बनने का बहुत अच्छा योग होता है। आप बता सकते हैं कौन सा कॉलेज आपके लिए सुटेबल रहेगा, कौन सी जगह आपके लिए सुटेबल रहेगी, कौन सी एजुकेशन के लिए कौन सी जगह सुटेबल रहेगी। इन सब चीजों में आप माहिर हो सकते हैं और आप किसी की ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं अगर 9th हाउस में बुध है तो। बुध जब नवम भाव में होता है तो व्यक्ति को जो हम बोलते नहीं है वैल्यूज पता होती हैं, मोरल जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, वैल्यूज वाले जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमें नैतिक शिक्षाओं से अवगत कराते हैं, उन सब्जेक्ट्स में आप माहिर होते हैं। ऐसी कोई बुक निकालने का भी योग बन जाता है जब नवम भाव में बुध होता है। ध्यान रखिए नवम भाव किस चीज का है? नैतिकताओं का है। नवम भाव को ऑन कौन करता है? वहां पे बृहस्पति ऑन करता है। अपनी बुद्धि को दूसरों के ग्रोथ में लगाइए, दूसरों को सही मार्गदर्शन करने में लगाइए, दूसरों को सही तरीके का नॉलेज देने में लगाइए, सही तरह का ज्ञान देने में लगाइए। निश्चित तौर पर यह कॉम्बिनेशन आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ देगा। नवम भाव में जो भी ग्रह होता है वो चीज आपके लिए नहीं होती। आपके पास जो भी नॉलेज है वो बांटने के लिए, क्योंकि गुरु का भाव है नवम भाव। जो कुछ भी आपके पास शिक्षा के रूप में, नॉलेज के रूप में, एजुकेशन के रूप में है, वो दूसरों के कैसे काम है, जो कुछ भी आपको आता है। तो आज की डेट में आप देखोगे कुछ सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो गए तो अब लोगों को टिप्स देने लगे, एडवाइस देने लगे, काउंसलिंग करने लगे, लोगों को जा जाके बताने लगे कि आपको बिजनेस कैसे करना, चीजें कैसे करनी है, आइडियाज कैसे शेयर करने। इन सब चीजों पे वही लोग काम कर सकते हैं जिनके चार्ट में नवम भाव में। तो इंस्पिरेशनल स्पीकर जो आज की डेट में देखने को मिलते हैं, उनके चार्ट में भी कहीं ना कहीं नवम भाव का कनेक्शन बुध से देखने को मिलता है। तो आप ऐसी सारी फील्ड्स में जा सकते हैं। गुरु बनने की बहुत ही उत्तम कैपेबिलिटी है आपके अंदर। गुरु बनिए। गुरु कभी गुमराह नहीं करता, इसलिए कभी गुमराह मत करिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी और इफेक्टिव रेमेडी आपके लिए। बुध जो कि धर्म क्षेत्र का भी है, तीर्थ क्षेत्र का भी है, तो बुध अगर नवम भाव में स्थित हो तो भगवान विष्णु के किसी मंदिर में जाने का नियम अगर आप बनाएं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। एक जो मुख्य उपाय मैं आपको देने वाला हूं, जब भी आप किसी एजुकेशनल स्ट्रीम में जाएं, जब भी आप किसी विदेश यात्रा में जाएं, तो निश्चित तौर पर पहले नारायण की आराधना कर लें, नारायण को एक बार प्रणाम कर लें, तभी जाएं। क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ बुध कभी कभी बहुत सारे संकट या संघर्ष पैदा करता है। क्योंकि यहाँ से वो 3rd हाउस को भी देखता है, इसलिए यात्राओं के दौरान कभी डॉक्यूमेंट चोरी हो जाना, पासपोर्ट चोरी हो जाना, आपकी जो चीजें हैं वो आपके काम ना आना, आप किसी से मिलने गए थे, वो लोकेशन नहीं मिल रही है, लोग नहीं मिल रहे, मतलब कहीं ना कहीं देखने को मिलता है जब नवम भाव में बुध होता है तो आप यात्राओं के दौरान कभी कभी स्ट्रगल करते हैं, यात्राओं के दौरान आपको कभी कभी प्रॉब्लम आती है। एजुकेशन जब आप ग्रहण करने जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। ऐसे आप अगर किसी चीज के लिए जा रहे हैं तो भगवान नारायण का आशीर्वाद अगर आप लेके जाएंगे, अपने पिता का आशीर्वाद अगर आप लेके जाएंगे, अपने गुरु का स्मरण करके अगर आप जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप सक्सेसफुल होंगे। मित्रों, 10th हाउस प्रशासनिक नौकरियों का, उच्च पदस्थ नौकरियों का है, इंटरनेशनल बिजनेसेस का है। जब भी बुध यहाँ पे प्लेस्ड होता है तो व्यक्ति उच्च और बड़े पदों पर जाता है। लेकिन मुख्य रूप से बात समझने की है कि बुध एजुकेशन का प्लेनेट है, तो आपको ऐसे किसी जगहों पर पहुंचना है जो बड़े हैं, बड़े पद हैं, बड़े पदों को गेन करना। तो बड़े पद को गेन करने के लिए बड़ी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके की आपको क्वालिफिकेशंस करनी पड़ेंगी। तो अगर आपकी कुंडली में बुध 10वें भाव में स्थित है, निश्चित तौर पर आप मान लीजिए आप बड़े पदों पर पहुंचने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन उसके लिए सैक्रिफाइसेस बहुत करने पड़ेंगे। आपको अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो उच्च पदस्थ नौकरियां आपको प्राप्त होगी। तो जितना अच्छा आपका एजुकेशन होगा उतनी बढ़िया आपको 10th हाउस में बैठा हुआ बुध अपॉर्चुनिटीज देगा। इंटरनेशनल बिजनेसेस की योग है, जो भी जितना भी आप अपने बिजनेस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो आईएएस पीसीएस बनाने का योग यहाँ पे बैठा हुआ बुध बना देता है। मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड बिजनेसेस रन करने का योग यहाँ पे बन जाता है। एजुकेशनल सेक्टर्स जितने भी हैं उनका संबंध यहाँ से, तो चौथे भाव को भी बुध यहाँ से देखता है। इसलिए आप अपनी लाइफ में इस मुकाम पे पहुंचते हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्रॉपर्टी के रूप में भी बना देते हैं। तो जो बातें मैंने चौथे भाव के बुध के लिए करी थी उसको आप यहाँ पे अटैच भी कर सकते हो। सेम बात है, क्योंकि यहाँ से बुध देखता है चौथे भाव को,
आपके जीवन में भी आपके माँ का बहुत बड़ा रोल है। जब भी आपको कभी लगे कि परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, कष्ट हैं, आपकी माँ का आशीर्वाद हमेशा आपके लिए काम आता है। बुध जब यहाँ पे बैठता है तो निश्चित तौर पर आप बड़े पदों पर जाते हैं, और बड़े पदों पर बहुत बड़े बड़े कांड भी होते हैं। ऐसे काम करने से आपको बचना चाहिए। अगर आप किसी के साथ कर भी रहे हैं, अगर आपको लगता है कि भाई ये डिमांड है, जरूरत है और बिना किए काम नहीं चल सकता, तो बहुत ही सोच विचार के और इन्वेस्टिगेट करके ही किसी के साथ कोई काम करे, क्योंकि बाद में स्टिंग ऑपरेशन का खतरा भी 10th हाउस में बैठा हुआ बुध दिखाता है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे शातिर लोग आ सकते हैं जो आपके जीवन में आपके पूरे करियर को ही तबाह कर दें। 10th हाउस में जब बुध स्थित होता है तो 9th का चूंकि सेकंड हाउस भी है, इसलिए धार्मिक चीजों से जुड़े रहने में आपका बहुत भला है। तो कुछ बिजनेस इसलिए ही रन कर रहे हैं कि वो धर्म से जुड़े हुए हैं। अगर 10वें भाव में किसी का बुध स्थित हो तो उपाय के तौर पर ऐसे लोगों को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर ऊपर गए हैं तो एजुकेशन के बल पे गए हैं, नॉलेज के बल पे गए हैं, सपोर्ट्स के बल पे गए हैं, तो वहां पहुंच के जब आपको लगे किसी को सपोर्ट की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, तो आपको निश्चित तौर पर देना चाहिए। कुछ ऐसे अपने लाइफ के उसूल बनाने चाहिए जिससे आप समाज सेवा भी अपने जीवन में थोड़ी बहुत कर पाए। बुध अगर 10वें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को भगवान नारायण की किसी भी तरीके की आराधना जरूर करनी चाहिए और विद्या की देवी सरस्वती से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमारी बुद्धि में विराजमान रहिए, हमसे अच्छे डिसीजंस हो, क्योंकि प्रशासनिक सेवाओं का तो आपको डिसीजंस लेने, मैनेजमेंट का तो भी डिसीजन लेना है, बड़े इंटरनेशनल बिजनेस करने हैं तो भी डिसीजन ही लेना है, ओवरऑल डिसीजन लेना है। तो डिसीजन की देवी कौन है? बुद्धि की देवी कौन है? सरस्वती। उनकी आराधना करने से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाले। वहीं जब बुध 11th हाउस में बैठता है तो 11th हाउस हमारे फ्रेंड सर्कल का है, सोशल सर्कल का है। तो जितनी बातें मैंने ट्रेड सभी बुध से संबंधित बताएं, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे वो बिजनेस की बात हो, इंटरनेशनल और चैन बिजनेस करने का यहाँ पे योग बन जाता है। तो आज की डेट में देख रहे हो कुछ MLM बिजनेसेस हैं, है ना? तो ऐसे बिजनेस करने का योग बनता है जब बुध 11th हाउस में स्थित होता है। तो एक को जोड़ो एक को जोड़ो, एज लाइक वेस्टीज, ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो लोगों को जोड़ने पे, कनेक्शंस पे, नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है वो भी इसी से संबंधित। तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो नॉलेज है वो भी बुध ग्रह से ही संबंधित है। आपको एनजीओ की, चैरिटेबल ट्रस्ट की बहुत अच्छी नॉलेज हो सकती है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे मित्र मिलेंगे जो आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले। आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपके जीवन में, उनके माध्यम से कुछ प्रॉफिटेबिलिटी आपको मिल सकती है। तो 11वें भाव का बुध आपको बहुत ही प्रॉफिटेबिलिटी में लेके जाता है। आपका नेचर बहुत अच्छा हो सकता है, अच्छे मित्र हो सकते हैं, आप अपना जो आपकी लाइफ का एंजॉयमेंट है वो वहीं पे आपको मिले, मित्रों के साथ मिले। तो आप जैसे जिस हाउस की बात आप कर रहे हो वहां पे जब बुध होता है तो व्यक्ति उस चीज को एंजॉय, 9th हाउस में तो धर्म को एंजॉय करता है, 10th हाउस में तो पद को एंजॉय करता है, 7th हाउस में तो पत्नी के साथ एंजॉय, और पत्नी गलत मिल गई तो दिक्कत है, आपका एंजॉय खा जाएगी वो। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि एंजॉय उन्हीं के साथ हो पाता है मैक्सिमम केसेस में जिनके साथ आपने बचपना काटा है, जिनके साथ आपने गरीबी देखी है, जिनके साथ आपने स्ट्रगल किया। मजा तो उन्हीं के साथ आता है ना। आज भी जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है और उसके जो बुरे समय में मित्र थे, बचपन में जो मित्र थे, वो आज भी मिलते हैं तो देखिए कितना एंजॉय करते हैं लाइफ में। एंजॉय तो उन्हीं के साथ होता है जिनके साथ आपने समय बिताया, एंजॉय तो उन्हीं के साथ होता है जिनके साथ आपने बचपन बिताया, एंजॉय तो सच में उन्हीं के साथ होता है जो आपकी हर एक बात को जानते हैं, आपके नेचर को जानते हैं, आपके स्वभाव को जानते हैं, आप कैसे हर्ट हो सकते हो उसको जानते हैं। उन्हीं के साथ तो एंजॉय होता है, नहीं तो एक अननोन पर्सन के साथ कहाँ एंजॉय हो पाता है। और व्यक्ति कितनी मतलब सेक्रेसी मेंटेन करता है, तो एंजॉय उन्हीं के साथ होता है जिनके साथ आपने बचपन काटा हो। इसलिए बुध जो है वो बचपने का ग्रह है। आपकी कुंडली के जिस भाव में बैठा हो वहां पे बचपना मत छोड़िए, एंजॉय करिए। बुध जब 11th हाउस में स्थित होता है तो व्यक्ति इन चीजों से बेनिफिट गेन करता है, तो कभी कभी बेनिफिट गेन करने के चक्कर में दूसरों को गुमराह भी कर सकता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, बुध 11th हाउस में जब प्लेस्ड होता है तो मुख्य तौर पर हर तरीके के बेनिफिट आपको मिलते हैं। अब उपाय की बात कर लेते हैं। जब 11th हाउस में बुध होता है तो ऐसे लोग उपाय के लिए पहले तो अच्छे मित्रों का सिलेक्शन करें, अच्छे लोगों का सिलेक्शन करें, कोशिश करें जो भी आपको आता है दूसरों के काम आए, सबसे बड़ी चीज, और उससे कुछ समाज का भला हो। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ अपना एक हिस्सा समाज के लिए निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई नॉलेज है उसको भी आप समाज के हित में थोड़ी बहुत शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान विष्णु के मंदिर जाके, आपका कभी भी कोई काम रुके तो नारायण के मंदिर जाके अगर आप कोई अर्जी लगाएंगे, उनसे कोई रिक्वेस्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। आपका डिजायर फुलफिल कराने वाला जो हाउस है वो यही है। अब बात करते हैं 12वें भाव की। जिनको विदेश में जाके ही व्यापार करना है, जिनको विदेश में ही जाके पढ़ना है, उनके लिए सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये। बट ध्यान रहे,
जिस कंट्री को आप चूज कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट को आप चूज कर रहे हैं, जिस चीजों को आप चूज कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। तो ऐसा ना हो कि पता चला विदेश जाने के चक्कर में फेक डॉक्यूमेंट लेके चले जाएं और फिर वहां पे यातनाएं मिल जाएं, क्योंकि फिर जेल यात्रा भी 12वां भाव करवाता है। इसलिए बहुत ही सोच विचार के आपको डिसीजन लेने चाहिए कि हमें किस कंट्री में और कैसे जाना। इलीगल वे तो बुध के केस में नहीं आता कहीं भी। मतलब आप फेक डॉक्यूमेंट्स लेके कुछ केसेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं, बट जब वो चीजें सामने आएंगी तो फिर वो मजा नहीं आएगा। लाइफ में अगर एक बड़ी सक्सेस चाहिए तो फेकनेस नहीं चाहिए। छोटा मोटा काम करना है तो चल भी जाता है, बट आपको बहुत सतर्क रहना है। अगर 12वें भाव में बुध है तो बहुत सतर्क रहना। कोई भी ऐसा इलीगल काम नहीं करना जब आप विदेश जाने का प्लान करना है, चाहे वो पढ़ने से संबंधित हो या बिजनेस करने से संबंधित। बुध जो है वो इंटेलिजेंट का कारक माना जाता है, लेकिन बृहस्पति एथिक्स का कारक माना जाता है। तो अगर बुध 12वें भाव में है तो काल पुरुष के हिसाब से बृहस्पति की जो राशि है पाइसेस साइन, मीन राशि 12वें भाव में पड़ती है। मित्रों, एक बात का ध्यान रखना, 12वें भाव में बुध हो या 12वें भाव का संबंध किसी भी तरीके से बुध से बना हो, चतुर बनने की जरूरत नहीं है आपको। वहां पे चालाकी काम नहीं करेगी। गुरु कहता है कि भाई एथिक्स से काम करोगे तो लाइफ ग्रोथ करेगी। एथिक लाइफ से जाएगा तो सब कुछ चला जाएगा। तो चाहे वो विदेश भी जाने का सोच रहे हो, विदेश में पढ़ने का सोच रहे हो, कारोबार करने का सोच रहे हो, इंटरनेशनल बिजनेस करने का सोच रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का सोच रहे हो, एथिक्स से कभी मत हटना। एक बार किसी की ट्रस्ट चला जाता है ना, एक बार किसी का विश्वास चला जाता है तो फिर वो कभी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर सकता। तो बुध अगर 12वें भाव में बैठा है, बुध अगर 9वें भाव में बैठा है, आपको ध्यान रखना है आपके धंधे से और आपसे ट्रस्ट नहीं जाना चाहिए। किसी का विश्वासघात नहीं करना, अपने जीवन में धोखाधड़ी नहीं करनी है, क्योंकि 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का भी है, जेल यात्रा कराने का भी है। आपने किसी को प्रभाव में ले लिया, कॉन्फिडेंस में ले लिया कि भाई इन्वेस्टमेंट करो, हम आपको ये बिजनेस इतना बड़ा करने वाले हैं, आगे ये चीजें करने वाले। 12वें भाव में बुध है और आपने गलत मानसिकता से किया तो लंका लगा देगा। आज नहीं तो आगे चल के आप बहुत बड़ा लॉस अपनी लाइफ में देखेंगे, ये कंफर्म बात है, छोटी बात नहीं है। कभी भी ऐसे कोई काम नहीं करने जो 12वें भाव से संबंधित और बुध वहां पे स्थित हो। तो 12वां भाव सीक्रेट मेंटेन करने वाला, तो गुप्त योजनाएं बनाने में सक्षम लोग होते हैं जिनके चार्ट में 12वें भाव में बुध। अच्छा, एक चीज और है, 12वें भाव में बुध लगभग नीच के फल देता है। तो कुछ तो पॉजिटिविटी है और कुछ नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा। नेगेटिविटी बस इतना, बहुत चालाक बनने की कोशिश मत करो। बहुत ज्यादा चालाकी यहाँ पे आपको डुबा देगी। चालाकी उतनी करिए जितनी चीजों पर आपको कॉन्फिडेंस है, जितनी चीजों की आपको नॉलेज है, उससे ज्यादा आप चालाकी कर जाएंगे, फालतू के रिस्क लाइफ में लेने लग जाएंगे, खत्म हो जाएगा आपका जीवन। तो 12वें भाव का बुध आपको जेल यात्रा करा सकता है। आपकी दिमाग खराब अगर आपने अपना कर लिया तो चालाकी नहीं, कोई चालाकी नहीं। विदेश जाना है, लीगल चीजों के थ्रू जाएंगे। 12वां भाव चूंकि अध्यात्म का भी है, मोक्ष का भी है, ध्यान का भी है, तो इन चीजों से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, मेडिटेशन हो गया, योगा हो गया, अध्यात्म हो गया, मुक्ति क्या है, इन विषयों को जानने का व्यक्ति प्रयास करता है, अध्यात्म को समझने का प्रयास करता है, और करना भी चाहिए जब बुध आपके चार्ट में 12वें भाव में स्थित हो। बुध जब 12वें भाव में स्थित होता है तो आपको गलत फहमी देता है। तो कभी भी किसी के ऊपर कोई शक है, कोई गलत फहमी है, तो उसको बैठ के आपको क्लियर करना चाहिए, ताकि आपके जो संबंध है वो आगे तक बने रहे। तो गलत फहमी में आपको बुध यहाँ पे लेके जाएगा, इल्यूजन क्रिएट करेगा, और आपको वो चीजें बैठ के चर्चा करके रिजॉल्व कर लेनी। आप गलत नहीं करेंगे तो गलत फहमी होने की कोई संभावना ही नहीं है। तो आप गलत फहमी में अगर आप जा रहे हैं, कोई किसी के बारे में कुछ बता रहा है, तो आप उसको एक बार एनालिसिस जरूर करें। किसी की बातों में मत आइए अगर 12वें भाव में बुध बैठा है। 12वें भाव में जब बुध हो तो किसी भी पेपर को साइन करने से पहले, ये तीसरे भाव में भी बोला जाता है और 12वें भाव में, किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ें, नहीं तो आगे चल के ये आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। बुध जब 12वें भाव में होता है, 8वें भाव में होता है, तो व्यक्ति सीक्रेटिव जॉब करने का योग बना देता है। आईबी में, सीबीआई में जाने का योग बन जाता है। अगर इंडिया के हिसाब से देखें, रॉ में जाने का योग बन जाता है, सूचनाएं इकट्ठा करने का योग बन जाता है, डेटा कलेक्ट करने का योग बन जाता है। गुप्तचर ये बहुत अच्छे तरीके से बन सकते हैं, जो फॉरेन बिजनेस कर रहे हैं या आईएफएस सेलेक्ट होकर जो बाहर जाते हैं, राजदूत जिनको कहते हैं, उनके चार्ट में भी मैक्सिमम केसेस में बुध का संबंध 12वें भाव से मिलता है। उपाय के तौर पर मैंने वही बातें बोली फिर से, कि आपको कभी भी इलीगल कोई भी काम नहीं करना, ना डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, ना एजुकेशन से रिलेटेड और ना बिजनेस से रिलेटेड। जो भी काम करिए उसको लीगल वे में करिए। भले आज आपको कुछ लॉस दिख रहा, भले आज प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, भले आप आज की डेट में आपको लग रहा है कि यार कुछ तो मतलब चीजें होनी चाहिए, पर नहीं करना है। ध्यान रखिए,
12वें भाव में जब बुध है तो आपको गाय को हरा चारा खिलाने का अभ्यास डालना चाहिए। जो भी आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से देखें, वेरीफाई करें, तब साइन करें, जल्दबाजी में ना करें। अगर आप किसी विदेश में जाने का सोच रहे हैं तो वहां की जो भी चीजें हैं उसको भी लीगल वे में करें, इलीगल वे में ना करें। और अगर आपको लाइफ में कभी लगे कि प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, नींद आने में कोई दिक्कत आ रही है, मेडिटेशन करने का अपनी लाइफ में नियम बनाएं। अध्यात्म से जितना आप जुड़े रहेंगे उतना ये इस भाव में बैठा हुआ बुध आपको बेनिफिट देगा। मित्रों, अगर आप ज्योतिष शास्त्र को बहुत अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, या अपने चार्ट को ही या खुद को ही बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे कोर्सेज भी कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज आपके बजट वाले भी हैं और कुछ एडवांस लेवल के भी कोर्सेज हैं। सभी प्रकार के कोर्स से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप दिए हुए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं।